बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का वीकेंड बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शानदार गुजरा हो। आई होप आप लोग सब लोगों ने अपनी फैमिली के साथ वक्त थोड़ा गुजारा हो, सिर्फ दोस्तों ही में ना बैठे हों। और क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त गुजर जाता है और फिर जब बाद में सब बड़े हो जाते हैं, सब फैमिली के बहन भाई भी आगे पीछे हो जाते हैं, फिर आपको वो दिन याद आते हैं कि जब हम सब साथ हुआ करते थे। मेरे साथ ऐसा कई ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मेरे बहन भाई आगे पीछे हुए हैं और हर दिन फ़ोन में अब आप बात भी नहीं कर पाते क्योंकि हम इतने बिजी हो जाते हैं। खैर, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार सा है। हमने बड़ा सोचा कि क्या होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ के हवाले से हम बात करें जो कि हमने शायद पहले नहीं की हो। तो आज हमने सोचा हम आज़ादी के बारे में बात करेंगे। जी आई नो आज 14 अगस्त नहीं है, लेकिन आज जिस आज़ादी के हवाले से हम बात कर रहे हैं ना, वो बड़ा मज़े की है। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। वो क्यों है ज़बरदस्त? कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आप बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, बेड़ियाँ लगी हुई हैं, आप अपने दिल से जब चाहें उठ नहीं सकते, जब चाहें बैठ नहीं सकते, जब चाहें घूमने नहीं जा सकते। आपको कभी ऐसा लगा है कि वक्त और हालात और ज़िम्मेदारियों ने आपको जकड़ के रखा हुआ है? अच्छा, इस आज़ादी की जो मैं जिस आज़ादी की बात कर रही हूँ ना, वो एक फीलिंग। आज़ादी का मतलब क्या है? चले लेट्स एक्सप्लेन इट लाइक दैट। आज़ादी का मतलब क्या है? बेसिकली हम हमेशा आज़ादी को अपने मुल्क की आज़ादी के हवाले से बात करते हैं कि जब हम आज़ाद मुल्क हुए। वो भी एक डिबेट है कि क्या हम सच में एक आज़ाद मुल्क हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ आज़ादी इन द सेंस कि आज़ाद मुल्क के हवाले से नहीं, आज़ाद शख्सियत के हवाले से बात करें। क्या एज ह्यूमन बींग्स, क्या एज इंसान हम आज़ाद हैं, फ्री हैं? यानी आज़ाद इन द सेंस हमारा जो दिल चाहे, जब दिल चाहे, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। और अगर हैं तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ, अगर हैं तो किस हद तक आज़ाद हैं। अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप आज़ाद नहीं हैं, तो आज़ाद ना होने का नुकसान क्या है? आज़ाद ना होने से हमें क्या फीलिंग आती है? ये जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, हमें जो फील होता है, क्या ऐसा है कि ये इस चीज़ की वजह से है, इस रीज़न की वजह से है? हमें लगता है हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास, हमें लगता है कि हम वक्त की वजह से बंध गए हैं, हम रिलेशनशिप्स पे, रिश्तों के हवाले से बंध गए हैं। और जब दिल चाहे कुछ कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, जिनसे बात करना चाहें उनसे बात नहीं कर सकते। हम माशरे की जंजीरों में भी बंध गए हैं। हमारे यहाँ वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मामा चाचा नाना दोस्त, हमारे यहाँ लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या बात करें। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से हम बंध जाते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आज़ादी आखिर है क्या। एक इंसान की अपनी इंडिविजुअल आज़ादी के बारे में बात करेंगे, उसके नुकसान या फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। और अगर आज़ादी नहीं है तो आज़ादी कैसे हासिल करनी चाहिए? क्या हम रिबेलियस हो जाएं, हम धारे मार के बैठ जाएंगे भाई हम तो प्रोटेस्ट करेंगे? आपका ओपिनियन चाहिए। हम चाह रहे हैं कि आप लोगों से बातें करें क्योंकि आप लोगों के लिए हम शो करते हैं। तो बराए मेहरबानी उठ जाएं, वेक अप, इट्स मॉर्निंग, अल्लाह का दिया हुआ ये सुबह का टाइम है, इंजॉय करें, हमारे साथ बात करें। हमारा जो बेसिक मकसद है वो यही है कि हम साथ मिल के एक डिफरेंट नज़रिए से ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें। दैट्स द बेसिक आइडिया। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे। ब्रेक के बाद हम बातें भी करेंगे, मेहमानों से भी मिलवाएंगे, आपसे भी बात करूँगी। फेसबुक पे मैसेज करें, कॉल करें और ढेर सारी गप लगाएं मेरे साथ। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। भी बताना चाहूँगी कि आज के हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत ही होनहार और बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ज़बरदस्त खाने पकाती हैं। तो सबसे पहले तो हमने सोचा क्यों उनको खाने में फ़ौरन लगा दिया जाए, थोड़ा सा आज़ादी के हवाले से उनसे भी पूछते हैं वो कितनी आज़ाद हैं। क्योंकि माशाल्लाह हम कहते हैं ना, इस माशरे में ये मर्दों का माशरा है, औरतें कुछ कर नहीं सकती। शी इज़ अ वर्किंग वुमन, काम कर रही हैं, कई अरसे से काम कर रही हैं, अपने आप को मनवाया है, नाम बनवाया है और माशाल्लाह बाहर निकलती हैं घर से। तो आज़ादी काफ़ी हद तक आज़ाद तो होंगी। तो लेट्स फाइंड आउट कि कौन है हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फहमीदा। शी इज़ अ शेफ़ ऑफ मोहनपिक होटल। आप सब जानते हैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा होटल चेन है मोहनपिक, उसकी शेफ़ हैं। तो इनका नाम पूरा बताना चाहूँगी, शेफ़ फहमीदा दीदार। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। फहमीदा, पहले तो बताएं कितने अरसे से काम कर रही हैं?
मुझे इस फील्ड में आते हुए 10 इयर्स हो गए। 10 सालों से? जी। अच्छा, इससे पहले कुछ और काम किया है? इससे पहले मैं हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ थी। तो ये इस लाइन ऑफ वर्क में प्रोफेशनली क्यों आई? मुझे एक तो खाना बनाने का बहुत शौक था। ठीक है। घरेलू तो हम लोग खाने सब अच्छे बना लेते हैं बेशक, लेकिन मैंने कहा कि हम किसी और कंट्री की भी कुजीन सीखें। ओके। तो इसलिए फिर मैंने F&B का एडवांस प्रोडक्शन डिप्लोमा किया ओके। यहाँ कराची से, और फिर इसके बाद मैंने होटल में कंटिन्यू किया, और अब मैं कुकिंग क्लासेस भी दे रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप तो यू हैव योर हैंड्स फुल, आपकी तो बहुत बिजी रहती हूँ। मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ, रात में घर जाती हूँ। मतलब अभी एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है मैंने ओके एज अ लेक्चरर। ठीक है। नॉर्थ स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट। ओके। ये नाजमाबाद में है। एक्सीलेंट। तो अच्छा शेफ फहमीदा, टेल मी समथिंग, एक बात बताएं। आज के जैसे हमारा टॉपिक है आज़ादी के हवाले से, आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप आज़ाद हैं, आप जो डिसीजन लेना चाहती हैं ले सकती हैं बगैर किसी के परवाह किए? मैं हूँ अभी ये मुझे मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया हुआ है कि आपको आज़ादी दी हुई है आपके हस्बैंड ने, इसीलिए मैं इतने सारे आदमियों के साथ काम कर लेती हूँ। बल्कि मैं, आप यकीन करें, मैं वहाँ जाके ऐसा लगता है मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं मेल हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे घर के भी वन ऑन वन होके आप काम वाम कर रही होती, कोई आपको कोई कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं होता? नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, ये तो एक एंगल हो गया ना कि आपको आपकी काम करने की इजाज़त है, इसलिए आपने कहा मैं आज़ाद हूँ। अगर मैं आपको आपकी पर्सनल हैसियत से पूछूं कि कभी ऐसा फील होता है कि यार आज नौकरी पे नहीं जाना, या आज उठ के मैं अम्मी के घर जाऊंगी? हाँ तो मैं चली जाती हूँ। चली जाती हूँ मैं। सीरियसली यार, यार सैल्यूट बनता है, तालियां बनती हैं, जबरदस्त, क्या बात है। तो बहुत ही जबरदस्त। मैं चली जाती हूँ। मैं परवाह नहीं करती कोई क्या कहेगा, क्योंकि क्या सोचेगा? कुछ नहीं, मैं चली जाती हूँ। अगर आपसे ये आज़ादी छीन ली जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जिसके पास आज़ादी होती है तो शायद उसको उस चीज़ का एहसास नहीं हो, जिसके पास नहीं होती तो शायद। तो बताएं जरा। मतलब मेरी शादी हुई थी, इसके बाद से मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा नहीं, आप अपना डिसीजन खुद लें, आप समझदार हैं। तो फिर मैं खुद करती हूँ, सिर्फ उनको टेक्स्ट कर देती हूँ कि मैं जा रही हूँ। तो ही इज ओके? हाँ, ससुराल वाले यार ओके? नहीं, सब ठीक है। और नौकरी वाले भी सही हैं? हाँ, उनको टेक्स्ट कर देती हूँ। मैं बीमार हूँ आज, कोई रीजन बता। आई होप वो देख ना रहे हो अभी, ये बीमारी का रीजन बना देती है। अब पता चल जाएगा जब भी बीमार हैं कि अम्मा के घर गई है ना। अच्छा, वैसे आज हमारे लिए क्या बना रही है? मैं आज मैक्सिकन सैलेड बना रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा, वाई मैक्सिकन सैलेड? आसान है, जल्दी हो जाएगा, या कोई और रीजन भी है? एक तो ये क्विक रेसिपी है, ऊपर से डाइट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होंगे। वेरी नाइस, जबरदस्त। आप चले अपने काउंटर की तरफ। ठीक है। हम यहाँ पे आपको पीछे आपके साथ चलेंगे। ओके। ठीक है जी। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास शेफ़ फहमीदा आई हैं, और शेफ़ फहमीदा हमारे लिए बना रही है मैक्सिकन सैलड। वो कैसे बनेगा, क्या होगा, वो तो हम बात बताएंगे। लेकिन मैं आज अपने तमाम व्यूअर्स को एक दफ़ा बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जितना इंटरेक्शन हम शो में रखेंगे उतना ही हमें फ़ायदा भी होगा, दूसरा एंगल भी हमें नज़र आएगा। ये बताना चाहूँगी कि हमने थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं अपने शो में। एक तो ये कि हमने जो डेली कंज्यूमर आइटम्स की रेट्स होती हैं, हमने अपनी स्क्रीन पे आप लोगों के लिए वो भी अपडेट किया, जिसके अंदर सब्ज़ी हैं, फल हैं, बाकी अशिया है, वो भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही कुछ ही देर में आप मज़ीद चेंजेस भी देखेंगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम आपके लिए थोड़ी बहुत चेंजेस लेकर आ रहे हैं स्क्रीन पर, ताकि आपकी जो डेली की ज़िंदगी है उसमें फ़र्क हो। अच्छा, जब हम साथ चलते हैं शेफ़ फहमीदा के काउंटर पर और देखते हैं वो क्या कर रही हैं। जी शेफ़ फहमीदा, क्या है और अब क्या मिक्सिंग कर रही हैं? मैंने कैप्सिकम जूलियन में कटिंग किए हुए, ऑनियन। ओके, ये देखें जी, ये ऑनियन को मैंने स्लाइस में किया हुआ था। जूलियन कटिंग जो होती है होता क्या, वो बताते चले लोगों को। जी देखें, ये जूलियन कटिंग हम इसको कहते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप्स में काटा जाता है उसको जूलियन कटिंग कहते हैं। ये कैरेट्स में भी कटती है और कैबेज में भी कटती है, आप किसी में भी कर लें। बिल्कुल सही, ठीक है। अब अच्छा, इसके अंदर हमने क्या क्या डाला? हमने रेड बीन्स लिए थे, लोबिया है, लाल लोबिया सही है। और ये इसके बाद स्वीट कॉर्न्स डाले अंदर। स्वीट कॉर्न्स का कैन भी मिल सकता है आपको। बिल्कुल। कैप्सिकम हमने वही जूलियन कर लिए थे, ठीक है। और ऑनियन को भी हमने शिमला मिर्च, प्याज, एक्सेलेंट, बस ठीक है। और इसके बाद फिर हम ये रेड वाली जो फ्रेश चिली आती है ना, लाल मिर्च, जी, क्योंकि ये मैक्सिकन खानों में स्पाइसी बहुत होता है। बिल्कुल, वो लोग स्पाइसी खाने बहुत पसंद करते हैं, जैसे थाई फूड और पाकिस्तानी फूड, इस तरह से। तो ये हम ऐड करेंगे। और ये हॉट सॉस है, ठीक है, ये भी जाएगा इसके अंदर। सॉल्ट जाएगा, नमक जाएगा, हरा धनिया है हमारे पास, धनिया जाएगा, और ये आइसबर्ग जाएंगे। और अब हम आइसबर्ग को चिप्स पड़े, चिप्स, हाँ, आइसबर्ग को हम नाचोस,
नाइफ से कभी भी नहीं काटेंगे क्योंकि ब्लैक हो जाएंगी थोड़ी देर के बाद। ओह, तो इसलिए हम इसको हाथों से ब्लैक नहीं होंगे? नहीं, हाथों से ब्लैक नहीं होगा। टिप ऑफ द डे, प्लीज देख लें जरा, ये बहुत ही जबरदस्त बात पता चली है कि आइसबर्ग को कभी भी छुरे से नहीं काटिएगा वरना काला हो जाएगा, हाथ से तोड़िएगा। हाँ, ये वरना फिर अगर आप नाइफ से करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। वाओ, आई डिडंट नो दैट। ये तो अमेजिंग चीज़ सिखा दी आज आपने हमें शेफ फहमीदा। जी, मेरे पास बहुत सारी टिप्स भी हैं। वेरी गुड। फ़र्क तभी तो पड़ता है अगर ज़िंदगी में हमको इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सीख जाएं तो क्या बात है। अच्छा, ये देखिए इन्होंने किस तरीके से उसको महारत से रही हैं। अच्छा, एक और बात, ये आइसबर्ग लेटर्स आपके जो इतने क्रिस्पी हैं जी, वो क्यों हैं क्रिस्पी? कैसे? तो हम इसको वॉश करने के बाद ठंडे पानी में डाल देते हैं, बर्फ वाले? बिल्कुल बर्फ वाले पानी में। अगर आप कोई भी वेजिटेबल्स आप रखेंगे वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी और वो क्रिस्पी रहेगी, वो फुस नहीं हो जाएंगे नहीं, वो नहीं होगी, है ना? जी। सही, ज़बरदस्त। और लेटर्स, आइसबर्ग लेटर्स या एनी ग्रीन वेजिटेबल इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, है ना? बहुत, स्पेशली अनकुक्ड वेजिटेबल्स। ये देखिए, अच्छा, ये हॉट सॉस हमने डाल दिया इसमें। ठीक है, कितना? तकरीबन 1 टेबलस्पून? हाँ, ये 1-2 टेबलस्पून है। 1-2 टेबलस्पून, जी। मतलब ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। ये लेकिन इतना स्पाइसी नहीं होगा जितना लग रहा है। नहीं। नमक ये 1 टीस्पून है, आप अपने टेस्ट के लिए कर लें। थोड़े से हम इसमें तोड़ के डालेंगे नाचोस। ठीक है जी, बहुत यम्मी होता है वैसे, बहुत यम्मी होता है वैसे। नींबू, लेमन जूस डालेंगे। ठीक है, जितनी चीज़ें फ्रेश हों उतना मज़ेदार होगा, उतना यम्मी होगा। अच्छा, ये करने का तरीका देख लें, इसलिए करी ताकि बीच और जो पल्प है वो हाथ में रह जाए, सिर्फ जूस जाए, उंगलियों के अंदर छान रही है इसको बेसिकली। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को वैसे ही पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके साथ ये देखिए उन्होंने ये हमारा गुड मीडियम साइज़ का लेमन जो है उसको, हमारा तो रोज़ाना का ये काम है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप अगर मैं ये पूछूं आपका अपना पर्सनल फेवरेट खाना क्या बनाती हैं आप? पर्सनल फेवरेट मैं कड़ी खाओ से बहुत अच्छी बनाती हूँ। कड़ी खाओ से? मसाला डोसा बनाती हूँ। तो फिर तो किसी दिन खाओ से बनाए। आई लव टू हैव खाओ से। चले ठीक है, इंशाल्लाह। जी, तो आपको बुलाएंगे फिर हम नेक्स्ट टाइम खाओ से बनवाएंगे। लेकिन खाओ से बनाने में इतनी देर में बन जाएगा खाओ से? हाँ, बन जाएगा। मैं वैसे आधे घंटे में बना लेगी खाना फ़ौरन, चाहे सालन रोटी। आपको पता नहीं यहाँ पे आधे घंटा नहीं होगा आपके पास? हाँ, मुझे पता है। फिर भी बन जाएगा फिर भी देखेंगे, आजमाएंगे हम, शेफ हैं। हाँ, ये देखें, ये अब आपकी सैलेड रेडी हो गई है। परफेक्ट जी, ठीक है, मैं इसको सर्व करूँगी। इसमें कुछ नहीं था, एक दफ़ा फिर हम रिपीट भी करेंगे। रेसिपी कार्ड भी चल रहे हैं, साथ साथ स्क्रीन पे आपके डेली कंज्यूमर आइटम्स हैं वो भी चल रहे हैं। तो शेफ फहमीदा आप रिपीट करेंगे एक दफ़ा फिर? जी, मैं बता देती हूँ। हाँ, हमने रेड बीन्स लिए, हाँ, लोबिया, बिल्कुल, और 1 कप हमने वो लिए स्वीट कॉर्न्स लिए, ठीक है, और हाफ कप हमने कैप्सिकम लिए, हाफ कप हमने ऑनियन लिए, और आइसबर्ग लिए हमने हाथ से 2-3 आपने तोड़ के डाल दिए, और थोड़ी सी ये डाल दिया आपने नाचोस डाल दिए। जी, और अब हम इसको इसके ऊपर प्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सैलेड रेडी हो गई। ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छी है ना, इसमें ऑयल गया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं गया इसमें, सिर्फ मिक्सिंग का कुछ नहीं दिया हमने। इसके अंदर हॉट सॉस डाला था हमने, लाल मिर्चें बेसिकली छोटी वाली जो फ्रेश आती है उसको ऊपर बारी बारी काट के वो डाला है हमने, लेमन जूस डाला है, और ऊपर से आई थिंक हम हरा धनिया भी ऊपर से डालेंगे। जी, वो ऊपर से हम डाल देंगे। सही है, वो मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से डाल दूँगी, थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा, अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मज़े की बताएं मुझे ज़रा, जो लाल लोबिया होता है जी, उसको उबालने का कोई स्पेशल तरीका है? हाँ, मैं इसको 2 घंटे पहले सोक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप सोक कर लेंगे थोड़ा सा आप इसके अंदर मीठा सोडा डाल देंगे, अच्छा, तो फिर वो आराम से बॉईल हो जाएंगे 20 मिनट चीज़ में, चाहे वो लाल लोबिया हो या इवन काबुली चने जो होते हैं। जो हम स्वीट कॉर्न्स बनाते हैं ना, ये स्वीट कॉर्न्स तो हमें टिन वाले मिलते हैं, लेकिन हम लोग इसको बनाते हैं। अच्छा, तो हम रात भर इसको सोक कर लेते हैं और स्वीट सोडा डाल के सुबह बॉईल कर लेते हैं, और हल्की सी चीनी डाल के, तो ये बिल्कुल स्वीट कॉर्न्स बन जाते हैं, बिल्कुल कॉफी। ओह, वेरी प्रिटी। ये देखें ज़रा जी, हम इसको ज़रा आगे भी कर देते हैं ताकि हम अच्छी सी इसकी शक्ल दिखा जी, मैं हटा दूँगी। इसको हम यूँ हटा देते हैं, ये भी ऐसे कर दिया हमने, और ये चला गया यहाँ। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। ठीक है,
परफेक्ट हो गए जी, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट, ये लाएंगे और रेडी भी हो गया जी, परफेक्ट भी हो गया और रेडी भी हो गया, जिसको हम खा के आपको बताएंगे कि कितना यमी बना है। वो तो हम खा के भी बताऊंगी अभी, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि जाने का टाइम हो गया है तो शेफ फहमीदा कुछ बताना चाहेंगे। पहले बताएं आपको हमारे पास यहाँ आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे थैंक्स आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया। नो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हम आपको वापस बुलाएंगे खाओ से खाना यहाँ पे, मेरी टीम को भी मुझे भी। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ किस्म के खाने जो हैं वो ज़रूर ट्राई किया करना चाहिए। हम लोगों को हट के भी कुछ करना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तानी खानों में आप तेल रोगन आजकल कहाँ है वो चीज़ें। हाँ। आजकल लोग यही कहते हैं लेस ऑयल होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी, हम दुनिया में कहीं भी चले जाए हमें अपना पाकिस्तानी खाना बहुत शदीद पसंद आता है। ये बात तो है ना ऐसे। तो व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहती हूँ अच्छा खाएं, कम खाएं, लेकिन अच्छा खाएं लेकिन अच्छा खाएं। थैंक यू सो मच फहमीदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, इसलिए आप कहीं ना जाएगा। बहुत सारी मज़े की बातें सुनने को मिलेंगी आपको, बहुत सारी मज़े की चीज़ें हम करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी बैक राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी भी आपने टीवी ऑन किया है तो बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के हवाले से, जो कि है आज़ादी। और जी हाँ, एक दफ़ा फिर बताते चलो, हम कतई पाकिस्तानी होने से की आज़ादी या पाकिस्तान की आज़ादी के बारे में नहीं बात करें। आई नो आज 14 अगस्त नहीं है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या होगी, आज़ादी कहाँ से आ गई, सारा ने हरे जोड़े भी पहन लिए। नहीं, आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आज़ादी सेल्फ की, इंडिविजुअल आज़ादी की। आपको कितनी आज़ादी मिली है, आप क्या आज़ाद हैं, हम सब क्या अपने इंडिविजुअल लेवल पे आज़ाद हैं। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया। ऑफ कोर्स वो हमें बेहतर बता सकेंगे कि असल मायने आज़ादी के क्या है। बिल्कुल ही वेला होना कहते हैं ना, बिल्कुल ही फारिग, रिबेलियस होना, हर बात पे अपनी चलाना, क्या वो आज़ादी होती है? तो आज़ादी आखिर है क्या? मिलते हैं हमारे बहुत ही फेवरेट, आपके बहुत ही फेवरेट। लेट्स वेलकम फ्रॉम माइंड साइंसेज वी हैव डॉक्टर मोइज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। इट्स ग्रेट टू हैव यू। आई नो आज मेरी लाहौर की फ्लाइट थी, इत्तेफाक से वो सीट नहीं मिली तो मैं यहाँ पे आ गया। हमने बदुआएं दी थी कि अल्लाह इनका ना हो इनका ये यहाँ आ जाए। अच्छा, इस टॉपिक में मैं भी चाहता था कि मैं बात करूँ, तो शायद वो नीयत इतनी अच्छी होगी एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी फ्लो इतनी तेज़ थी हमारी कि हमने इनको यहाँ बुलाने में कामयाब हो गए। साथ ही हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवोकेट फ्रेंड भी हैं, पहले भी बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, बहुत मज़े से बात करती हैं, बहुत बैलेंस जवाब देती हैं। तो इसलिए लेट्स वेलकम विद अस वी हैव एडवोकेट सरवत। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा भाई, रादर देन टॉकिंग अबाउट हियर एंड देयर, लेट्स जस्ट सिंपली गेट टू द पॉइंट, ठीक है? डॉक्टर मोइज़, आपका तो काम है समझाना, तो समझाएं हमें ज़रा, आज़ादी क्या है आपके नज़रों में? देखिए, आज़ादी इसको कहते हैं कि जब एक इंसान अपने इरादे और अपनी सोच में और अमल में खुद मुख्तार हो, किसी किस्म की कोई भी बंदिश उस पर ना हो, वो जो चाहे सोच सकता हो, जो चाहे अमल कर सकता हो, उसे आज़ादी कहते हैं। फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम। ठीक है। अब जब आज़ादी की हम बात करेंगे तो तीन तनाजुल में, तीन पर्सपेक्टिव में देखना होगा। एक, रूहानी और दीनी आज़ादी है हमारे पास ये नहीं, या क्या मिलती है। दूसरा, माशरा, सकाफत, सोशल कल्चर वगैरह, ये तमाम चीज़ें सेकंड पार्ट आता है, जिसमें मैन इज़ अ सोशल एनिमल। बिल्कुल। और तीसरी आज़ादी पे हमने बात करनी होगी कि इंसान की जो अपनी नफ्सियात है, क्या वो अपनी ज़ात में खुद आज़ाद है कि नहीं। ओह माय गॉड, यार तालियां बनती है। यही एस्पेक्ट था जो मैं चाह रही हूँ कि समझाएं। और क्या बात है, आज़ादी के हवाले से खुशी की खबर सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सुना दीजिए। आपको पता है नेचर आज़ाद होती है, नेचर आज़ाद होता है। नेचर को देखते तो आपको आज़ादी का एहसास होता है। जब आप चिड़ियों को चहचहाते उड़ते देखते हैं तो खुशी होती है। अच्छा, मुझे बज़ाहिर खुद अगर पर्सनली भी पूछा जाए तो वो जो चिड़िए जो होते हैं ना, जो कैद हुए होते हैं पिंजरों में, उनको देखकर मुझे घबराहट होती है, क्योंकि उनको आज़ाद होना ज़रूरी है। तो जब उनके हवाले से बात करें तो बताना चाहूँगी कि कराची में
खुशखबरी है, वो एक हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम बूंदाबांदी, और उम्मीद करी अल्लाह थोड़ी सी सर्दी वापस से आ जाए कराची में, इतनी जल्दी ना चले जाए क्योंकि अभी तो कपड़े भी नहीं निकाले, अभी तो स्वेटर्स भी नहीं पहने गए, अभी तो शॉल्स भी नहीं थे सही तरीके से यूज हुए, तो प्लीज, और जो खरीदे उसको तो यूटिलाइज ही नहीं किया, तो अभी होना चाहिए। साथ ही कई इलाकों पे बर्फबारी भी हो रही है, तो हम साथ साथ आप लोगों को अपने स्क्रीन पे टिकट चल रहा है, वो आपको वेदर के अपडेट्स भी दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं आप सोच रहे होंगे, तो ये बताना चाहूँगी कि कई इलाकों में जहाँ पे बारिशें हो रही होती हैं तो वहाँ पे यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। तो हमारा ग्रेजुअली एंड स्लोली वी आर मेकिंग अ चेंज। आई वांट कि ये है ज़िंदगी का स्क्रीन, आपको आपकी पूरी ज़िंदगी में हर तरफ हेल्प आउट करे। नहीं सर, अब एक चीज़ है कि हम अब इतने मैच्योर हो गए कि अब हम दुआ मांगते हैं बारिश होने की, तो ये एहसास साथ साथ होता है कि कम से कम इतनी बारिशों को किसी के लिए परेशानी का बायस ना बने। एब्सोल्युटली। अच्छा, आज़ादी के हवाले से बात करें, बहुत ही ब्यूटिफुली डॉक्टर मोइज़ ने हमें 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं कि आज़ादी को हम 4 डिफरेंट ज़ुमरे में बेसिकली क्लासीफाई कर सकते हैं और फिर उसके हवाले से लेकर बात शुरू कर सकते हैं। पहले कॉल लेते हैं, अगर कॉलर की कोई सवाल होगा तो उसको भी फिर अपने गुफ्तगू में हम शामिल करेंगे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, किससे बात हो रही है हमारी? जी, मैं जायदा बात कर रही हूँ पिंडी से। जायदा, कैसी हैं आप? आपको पता है मैंने आपका जिक्र किया था लास्ट शो में अपने। अच्छा, मेरे कुछ फेवरेट कॉलर्स हैं ना, उनमें से आपका नाम भी मैंने लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ना डॉक्टर मोइज़ से बात करनी थी अपने बेटे के बारे में। बिल्कुल करें डॉक्टर मोइज़, यहाँ ही है। तो वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। दरअसल मैं थोड़ी सी ना अपसेट हूँ अपने एक बेटे की तरफ से। मेरा बेटा है, तकरीबन उसकी 32 एज है और वो डबल मास्टर है। अच्छा, लेकिन वो कहीं सेट नहीं हो पाता, जो मेरी समझ से बाहर है। किस चीज में सेटल नहीं हो पा रहे, करियर में या शादी में? वो बस उसके 2-3 इश्यू है जो मैं लाइव तो नहीं बता सकती। अगर इस्लामाबाद में मिल लें। देखिए, वैसे तो आप डॉक्टर मोइज़ के पास जा सकती हैं। डॉक्टर मोइज़ को ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बेचारे बिल्कुल आज़ाद इंसान नहीं है, इनको हर कोई जा के पकड़ लेता है हर जगह पर। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड, आई थिंक ही वाज शेयरिंग द सेम फ्लाइट एज यू वर, एंड ही वाज लाइक, मैंने डॉक्टर मोइज़ को देखा, तुम्हारे शो पे आते हैं ना? मैंने कहा बिल्कुल। मुझे वहाँ को इनसे कुछ पूछ रहा था, मैंने कहा डॉक्टर मोइज़ को कोई छोड़ता नहीं है, वो बेचारे ऐसे ही बेजरर इंसान आज़ाद नहीं है। वैसे ज़ायदा मुझे जल्दी से बता दें, हम ना आपको जानते हैं ना आपके बेटे को जानते हैं, अब आपका बेटे कोई भी हो सकता है। मसला अगर हमें आइडेंटिफाई कर देंगी तो हो सकता है कई लोग जो सुन रहे हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। बस उसको ये है कि वो कहीं किसी जॉब में वो जगह सेट नहीं होता। अच्छा, डायरेक्शन नहीं है। मैंने पढ़ना है, हमने उसको पहले उसने मास्टर किया, फिर उसने कहा मैंने बाहर जाना है, फिर जाके उसने मास्टर किया। अच्छा। अब वो कहीं आप उसका ये रुझान वो वापस आ जाए, हम इतना पैसा लगा के उस पर सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी वो सेट नहीं होता, वो सिर्फ बाप की कमाई पे वो उसकी लगा है। बस मैं जो कहता हूँ करते जाए। ठीक है, वो बेटा हम उस पर इतनी वो भी नहीं, खिंचातानी भी नहीं कर सकते क्योंकि। अच्छा, ये आपके इकलौती औलाद है? नहीं, माशाल्लाह मेरे 5 बेटे हैं। माशाल्लाह, एक बेटा है या और भी बेटे हैं? नहीं, 5 बेटे हैं। 5 बेटे हैं। और ये किस नंबर पे आते हैं? ये दूसरे पे है। चले, सही है। अच्छा, ज़्यादा परेशान ना होए। मुझे आप बताएं, आप पिंडी में कब मिलेंगे? आप एक काम करें ना, मेरा नंबर दे दीजिएगा आप इनको, मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करती हूँ तो इनको प्लीज़ डॉक्टर मोइज़ का नंबर दे दें ताकि ये कांटेक्ट कर सके। बहुत शुक्रिया आपका ज़ायदा, आपने कॉल किया। इन्होंने जो आई थिंक एक बात बताई, एक मुस्तकिल मिजाजी के हवाले से बताया कि आई थिंक वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, प्लस और कंफ्यूज भी लग रहा है ये बंदा, और थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, इसका इशू लग रहा है किसी किस्म का। आई फील उसकी कोई इमोशनल इश्यूज भी हैं इस बच्चे के, जिसकी वजह से वो एक डायरेक्शन नहीं ले रहा लाइफ की, अनफोकस्ड है। तो वो मैं अगले महीने आई मीन इस्लामाबाद में, फरवरी में इस्लामाबाद में हूँ, मुझसे मिल ले, विल सी समथिंग। मेरी एक नाक़िस राय है कि इसकी कंपनी ज़रूर चेक करें। हाँ, वो चेक करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
अगेन हर कोई यहाँ पे जो आता है अपने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा होता है। कंपनी बहुत मैटर करती है, और वो इसलिए मैटर करती है, मैंने इसलिए थोड़ा सा मतलब मैं तो डॉक्टर साहब से ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये आइडिया हुआ कि ऐसे बच्चे जो हैं उनकी कंपनी से बड़ा फ़र्क पड़ता है और बाज़ लोग उनको बाहर से गाइड कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन अब एक बहुत मज़े की बात, यहाँ आज़ादी के हवाले से मैं फिर एक सवाल छोड़ के जाऊँगी ब्रेक की तरफ। डॉक्टर मोइज़, क्या माँ बाप अपनी औलाद के लिए दोस्त भी खुद चूज़ करेंगे? क्या इसमें उनकी आज़ादी हैम्पर नहीं होती है? अब आज़ादी को आप पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस दोनों में लीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा इसका सही एंगल क्या होगा, क्योंकि हाँ, हम कभी कभार दोनों एक्सट्रीम व्यूज़ देख रहे होते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज़ द राइट थिंग। तो इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं मत जाएगा। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। अच्छा जी, आज़ादी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सवाल जवाब बहुत सारी करने हैं, वक्त बिल्कुल कम होता है हमेशा की तरह। तो डॉक्टर मोइज़, कमिंग बैक टू यू, 4 खूबसूरत तरीके से आपने हमें आज़ादी समझाया है, ठीक है? एक्सप्लेन कर दूं? चारों आप समझाएंगे एक कॉलर के बाद। कॉल दे दीजिए। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सायरा कबीर। वाले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। देखिए मैं आज मेरा इरादा नहीं था फोन करने का, लेकिन क्यों भाई, क्यों इरादे नहीं थे आप? आप बताएं जरा। लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, तो मैं ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे उस्ताद और मैं उनको सलाम ना करूं। देखा, हमें पता था आपका आज ऐसा मूड था। ये मुझे इनको नाम बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पहचान गया। बिल्कुल, आपका नाम हर किसी को पता है वैसे। याया साहब, इनकी आवाज की टोन और इनकी जो वॉइस है ना, उससे पता चल जाता है याया साहब है। अच्छा, देखिए आजादी के मुतालिक मैं सारे ये बात करना चाहूंगा कि किसी की आजादी सल्ब ना करें और अपनी आजादी किसी को छीनने ना दें। दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब, एक तो मैं डॉक्टर साहब से ये जरूर कहूंगा, 2 लोग मेरे बारे में जरूर कहिएगा, लेकिन मैं ये सवाल मेरा ये है कि देखिए, अगर ये ज़हनी गुलामी और ज़हनी आजादी क्या होती है, ये मेरा सवाल है। क्या बात है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। और इन्होंने कहा, इनकी तारीफ करने के लिए बोला था इन्होंने। इनकी हमेशा हर जगह जहाँ जाता हूँ माशाल्लाह, क्योंकि मेरा जब अपना शो होता था इसमें आ चुके हैं, अपनी वाइफ वगैरह के साथ बैठे थे, एज अ गेस्ट बैठे थे, हमने बातें भी की थी। उसके बाद ये फॉलो करते हैं और पढ़े लिखे आदमी है, सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं, यही तो चाहते हैं कि कौम सोचे। तो सोचने वाले लोग मिल जाए तो बड़े खुशनसीब है। अच्छा, आज़ादी के वाले से इनका भी एक सवाल है कि अब आप पहले मैं चारों को जल्दी से एक्सप्लेन। पहली चीज़ है दीनी और रूहानी। परवरदिगार ने इंसान को पैदा किया है मुकम्मल इख्तियार के साथ, अमल और इरादे का उसने कर दिया। उसने कहा तू शराब पीने जाए तुझे कोई फरिश्ता रोकेगा नहीं, तू नमाज पढ़ने जाए सख्त गर्मियों को फरिश्ता छतरी लेके नहीं आएगा तेरे ऊपर। हाँ। तुझे जो करना है, जिस मकाम पे जाना है तुझे जाना है। हाँ, हमने हिदायत दे दी। तो उस हवाले से रूहानी तौर पर इंसान मुकम्मल आज़ाद है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, यू हैव द राइट टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एब्सोल्युटली। अब आ गया मसला, इंसान जब माशरे में आता है, वैसे तो बहुत तफसील है, इसको स्किप करेंगे। माशरे में जब आ गया तो माशरे में आपको पता है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद उससे पूछे बगैर उसका नाम रखा जाता है। उसको पूछे बगैर उसको दीन दे दिया, मसलक दे दिया, उसके पूछे बगैर रिश्तेदार बन गए, तो यहाँ उस बच्चे की आज़ादी ख़त्म हो गई। 5 साल की से लेकर 7 साल की एज में जो माँ बाप ने अकायद दिए, जो घर का दस्तूर, जो रिवाज, वो तमाम चीज़ें जहन में बन गई। अब वो 7 साल के बाद उसकी शख्सियत मुकम्मल हो गई। अब जिंदगी भर जब वो सोचेगा, जब कुछ करेगा, तो वो उसी पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए, उन्हीं दीवारों के दरमियान रहते हुए एक डायरेक्शन होगी, एक ही सिमत वो जाएगा, दाएं बाएं नहीं जा सकता। तो इस हवाले से समाज और आपकी अपब्रिंगिंग जो है वो आपको गुलाम बना देती है, समाज का, रस्म और रिवाज का, अकायद का गुलाम बना। जबकि इंसान को आज़ाद करना चाहिए, उसके लिए तरबियत में बड़ी तब्दीली चाहिए। वो हमारे माँ बाप इक्विप नहीं कि किस किस्म की तरबियत होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आता है, फिर आप मजीद कंटिन्यू करेगा। क्या एक डायरेक्शन में इस तरीके से ज़िंदगी गुजारना गलत है? गलत या सही का सवाल नहीं है। सवाल ये कि इंसान फिर अपने जहन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब आपने उसे कह दिया, मैं किसी चीज़ के गलत या सही की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ये होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने मसलक दिया तो माँ बाप को ये चाहिए कि कहें बेटा दूसरे तमाम मुसलमान एक ही हैं, सारे एक हैं, सारे अल्लाह के रसूल को मानते हैं, सारे किताब को मानते हैं, सब अल्लाह को मानते हैं। तो हमेशा दोस्तों के अंदर दूसरों की भी राय को समझा करो और कोशिश करो समझने की। टॉलरेंस। तो वो जो चीज़ सिखाती ना, तो वो इंसान की आज़ादी जो है
वो बरकरार रहती है, उसे दी जाती है कि बेटा दूसरों के साथ मिलजुल कर रहो। अच्छा, मुझे आपकी बात से जो समझ में आ रहा है वो आप ये कह रहे हैं कि आप जब बच्चे को बताएं चीजें, आप उसके लिए दूसरे दरवाजे ना बंद करें, आप उन्हें बोलेंगे यू ऑल्सो सीख। बिल्कुल सही है, आप उसको मजीद पढ़ना और मजीद रिसर्च करने की तरफ रागिब करें, ना कि ये बोलें कि बस दिस इज इट। हाँ, ये अक्सर घरों में होता है ना, बस अब सवाल मत करना, इसके आगे सवाल मत करना। आप तो खुद जानती, कई चीज ऐसी होती है, खबरदार सवाल मत करना, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। वहीं आपने उसके जहन को बंद कर दिया। तब हम करते हैं जब हमें उसे खुद नहीं पता होता। ये बात तो यही है, हम खुद जकड़े होते हैं। जब हमें खुद नहीं पता तो हम क्या पूछेंगे या बताएंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी में दो बातें होती है। एक, इंसान जब सोचता है तो उसके जो ख्यालात हैं और उसकी सोच जो है वो भी उसके लिए एक दुनिया है, उससे बाहर वो नहीं सोच सकता। जी बिल्कुल ऐसा है। और एक चीज़ उसके अंदर और भी आती है, उसे कहते हैं नफ्स कहते हैं। जब हम इसमें कहते हैं तो नफ्स का इंसान गुलाम है, यानी नफ्स उसको एक रास्ते की तरफ डालती है, उसे नफ्स से अम्मारा कहते हैं। दूसरी नफ्स जो है नफ्स से लुआमा है, जो उसे रोकती है कि तू ना जा। इसकी जो जंग के अंदर दरमियान वो फंसा होता है, एक तरफ ले जाती है, दूसरी रोकती है, करूं या ना करूं, तो वो भी गुलाम हुआ एक तरह से। आपका दिल कुछ चाह रहा है, दिमाग कुछ कहता है और आप यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो इसमें ये हो गया तीसरा हो गया। अब इंसान की अपनी जात, जब वो अपनी सोच और ख्यालात की दुनिया से बाहर निकलता है, कि मतलब अगर वो गौर व फिक्र करे, देखे, तो उसे पता चलेगा कि उसकी जात मुकम्मल आज़ाद है। आपने जो आज बात की थी ना कि मैं यहाँ आती हूँ सुबह, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि चले दिल चाहता है कि आज सीव्यू चली जाऊँ, उसमें आज़ादी का सवाल नहीं, कमिटमेंट और चीज़ है। अगर इंसान अपने काम के साथ कमिटेड है तो वो आज़ाद है, बिकॉज वो उसको इंजॉय कर रहा है। आज़ादी का मतलब ये है कि जब इंसान अपने आप को मजबूर महसूस करे, बंधा हुआ महसूस करे, वो फिर आज़ादी नहीं होती। बंधा हुआ, आप जिम्मेदारी और बंधे हुए को अलग अलग ट्रीट करेंगे? बिल्कुल नहीं। जिम्मेदारी अगर आपको पसंद है, देखिए इंसान जो भी अगर आपने खुद ली है और आपको पसंद है तो आप आज़ाद हैं, आप मजबूर नहीं। तो रिश्तों के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए रिश्तों में भी इन्होंने अभी आते एक बात की कि जी मैं 50% समझती हूँ कि आज़ाद हूँ। अगर रिश्ते आपकी सोच और आपके ख्यालात पर पाबंदी नहीं लगाते तो आप आज़ाद। क्या बात है एडवोकेट सरवत, क्या आप आज़ाद हैं? यस और नो? मैं आज़ाद हूँ, नहीं भी हूँ। नहीं भी हूँ। अच्छा ऐसा है। देखिए आज़ादी का मतलब यहाँ पर जो समझ में आता है वो है मर्जी। ठीक है, बिल्कुल आपकी मर्जी। हाँ। मर्जी है आपकी कि आप कितना आज़ाद रहना चाहते हैं, कितना आज़ाद नहीं रहना चाहते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से चलना चाहते हैं तो उसको आप कहते हैं आज़ादी। अगर आपकी चॉइस के हिसाब से आपको ना चलने दिया जाए किसी भी हवाले से, मतलब आज बारिश हो रही है और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आज बारिश हो, मैं आज घूमना चाहती थी और बारिश हो रही है, घर पे बैठ के पकोड़े खाने का दिल चाह रहा है। तो अब आप बताइए ना, आज़ादी तो ये, इसको आप आज़ादी किस तरह करेंगे? ये तो नेचर है ना, आप इससे तो नहीं लड़ सकते। इसी तरह आम जिंदगी में जब आप कोई काम अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं तो आप कहते हैं कि आप आज़ाद हैं। लेकिन जब आप वही काम अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं करते तो आप कहते हैं कि ये बंदिशें हैं, हमें बंद कर दिया गया है, हमें समझा दिया गया है, हमारी बाउंड्रीज बना दी गई हैं। तो हम उन बाउंड्रीज में रहना इंसान के लिए ज़रा मुश्किल काम होता है। बट जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जो हमारे घर वाले, जिनको आप कह रहे थे कि बगैर हमारी मर्जी के हमें मिलते हैं ना, मगर वही हमारे लिए राह तयन करते हैं। और ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि माँ बाप आपके लिए राह तयन करते हैं और आप अगर नहीं चलना चाहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि आप बागी हो जाते हैं, बिल्कुल रिबेलियस हो जाते हैं, बिल्कुल रिबेलियस हो जाते हैं। खासतौर पे जो एडोलेसेंस का एज आ रहा हो तो उस मैच्योरिटी में जाने से पहले जो एज होती है ना, उसमें आप जो है ना वही सोचते हैं कि ये मैं क्यों नहीं, मेरी मर्जी क्यों नहीं चल रही, आखिर मेरे वालिदैन क्यों चाह, जबकि वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने माहौल, अपने वहाँ के जो गिरदो नवा है उसके हिसाब से आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन एडवोकेट सरवत, इस तरह भी तो आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, आई एम श्योर डॉक्टर मोइज बहुत बेहतर भी बता सकते हैं इस हवाले से, कई बच्चों के करियर्स ख़राब हुए हैं इस हवाले से, कई बच्चों के ग्रेड्स ख़राब हुए हैं। इस तरह भी आप बात कर रहे थे रिगार्डिंग कंपनी कि बच्चों की सोबत पे एक नज़र रखनी चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स दैट्स द पेरेंट्स जॉब। लेकिन अगर माँ बाप बच्चों के लिए उनके दोस्त भी चूज करने लग जाएं, लाइक आई रिमेम्बर दोस्त चूज नहीं करते, वो आपको सिर्फ बताते हैं कि बेटा ये ऐसा है, फिर वहाँ से आपके बच्चे का काम शुरू होता है कि वो आपकी बात को कितना पॉजिटिव लेता है, और वो पॉजिटिव तब लेता है जब आप अपनी पर्सनालिटी में पॉजिटिव होते हैं। अच्छा डॉक्टर मोइज, ये एक सवाल बहुत सारे माँ बाप करते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, दूसरों की ज़्यादा बात सुनता है, अपने दोस्तों की ज़्यादा बातें सुनता है। तो आप जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं कंपनी चूज़ करने की भी, उन्होंने कहा ये तो आप बता दें बेटा ये सही नहीं है, ये आवारा बच्चा है, ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ये वैसा नहीं, आपने बच्चे को गाइड तो कर दिया। अब बच्चा
who is of course a बच्चा at the end of the day. I mean वो बच्चा ही सारा आपको साबित भी करना पड़ता है। आपको ये साबित भी करना पड़ता है कि ये बच्चा ठीक नहीं है, दोस्त है। I mean he's just a friend. I mean आपको उसकी किसी एक्टिविटी से ये बताना पड़ेगा अपने बच्चे को कि ये वजह थी जो मैं तुम्हें मना कर रही थी। अच्छा, मुझे इसमें बताइएगा, लेकिन कॉल लेना चाहूंगी पहले, कॉल लेकर फिर आपसे इस हवाले से बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं फैज़ान बात कर रहा हूँ कराची से। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब, ठीक है? आप लोग सब कैसे हैं? बहुत सही, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक प्रॉब्लम है मुझे, क्या आप मतलब शेयर करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे इसका एडवाइस देंगे? जी बिल्कुल, पूछें। डॉक्टर, मसला है कि मेरी शादी के हवाले से एडवाइस है कि मेरी शादी मतलब जो है ना होते होते टूट जाती है। मतलब मेरी एक मंगनी हुई, वो टूट गई। मेरा निकाह हुआ 14 अगस्त को, मेरी शादी थी 27 जुलाई को मेरी खुला हो गई। सही ना? अब मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरी गवर्नमेंट नौकरी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपना घर है, गाड़ी है, सब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब क्या समझ नहीं आ रहा कि हो इन दी एंड टूट जाती है, इन दी एंड टूट जाती है। 5 साल से हो रहा है। अब यकीन करें घर में भी अम्मी मजाक उड़ाती हैं। आपका नाम हो रही है, शादी हो रही है। बेटा आपका नाम? फैजान नाम है मेरा। और वालिदा का नाम? जाकरा। अच्छा, लगता है आप पे एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं 7 सत्ती कहते हैं। ये 2 साल तकलीफ और रहेगी आपको। ये 7 साल का पीरियड होता है इसका। एक काम करें, कुछ रिलीजन की तरफ रुझान है, मजहब की तरफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 5 वक्त का नमाजी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे एक ईमेल कर देंगे, मैं आपको कोई चीज़ दूंगा पढ़ने के लिए, वो पढ़ेंगे आप? हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल पढ़ूंगा। ठीक है, तो मुझे आप ईमेल, मतलब मैं आसान है, मेरा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे डॉक्टर मोई सर्च करें, गूगल पे डाल दें, आप पूरी उनका घर का एड्रेस तक पता चल जाए। अरे मैं कल रात को भी लड़की देख के आया हूँ, अभी परसों भी देख के आया हूँ लड़की, क्योंकि वालिदा घर में अकेली है, हम 2 ही भाई हैं, तो इतनी तकलीफ है वालिदा को कि अभी जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो शादी जो है वो लाजमी करनी है किसी हाल। बेटा एक अटेंडेंट रख लो, एक नौकर रख लो, और शादी इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। वैसे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया। डॉक्टर मोईज़, इस हवाले से बात बताइएगा। 2 चीज़ें आपने बोली हैं, जो अभी आपने 7 सत्ती जो बोला, और दूसरा इस तरह का भी जो होता है कि लोग शादियां इसलिए करना चाहते हैं कि घर में एक हेल्पिंग सारा ये डर है इनका। मैं ये थोड़ा सा कहना चाहती हूँ, इनके अंदर एक डर है। अच्छा। और वो जो है वो बार बार इनके बाहर आ जाता है और उससे दूसरे फायदा उठा रहे हैं। चले ठीक है, मजीद इस हवाले से भी बात करेंगे। आप सुन रहे हैं फैजान, कहीं जाइएगा नहीं। हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है। पहली दफ़ा उनका एक मॉर्निंग शो में आना हुआ है, तो इसलिए वी हैव टू गिव हिम एन एक्सट्रीमली वार्म वेलकम। इनका ताल्लुक है, इज बेसिकली अ टीचर एट निक्सो कॉलेज साउथ शो। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव फारूक। अस्सलाम वालेकुम फारूक। फारूक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग हियर। यू वेलकम। आज़ादी के हवाले से बात करें, यू आर सोशियोलॉजिस्ट माशाल्लाह, तो सोशल टर्मिनोलॉजी के अंदर आज़ादी का तस्वुर क्या है? इसके लिए वी हैव टू टॉक अबाउट बेसिक डिबेट इन सोशियोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड फ्री विल डिटर्मिनिज्म डिबेट।
उसमें ये डिबेट है विच सोशियोलॉजिस्ट आर डिवाइडेड अमंग्स देमसेल्व्स कि आया हम आज़ाद हैं जिस तरह हम जो कुछ करना चाहें उसमें, या हमारे ऊपर कोई पाबंदी है। ठीक है, इसमें जहां आज़ादी वाला पहलू है उसमें यह है कि हाँ हम आज़ाद हैं, वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू। आप चाहें तो भी ये टेबल उलट सकती हैं, मैं चाहूँ तो भी उठ के चला जाऊँ, आप चाहें तो बाहर जाके किसी की गाड़ी का विंड स्क्रीन तोड़ दीजिए, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत आज़ाद लोग हैं, फिर पथराव भी करते हैं, टायर्स भी जला लेते हैं, आज़ाद है। अब इसमें जो डिटर्मिनिज्म का एस्पेक्ट आता है जिस पे ऊपर ये आर्ग्यूमेंट है कि सोसाइटी एज अ होल वो आपको रोकती है कि आप वो ना करें जो आप चाहते हैं। ओके, दिस व्यू पॉइंट वुड टेल कि हम आज़ाद नहीं हैं। अब अगर सोसाइटी को हम डिवाइड करें सोशल इंस्टीट्यूशंस में, उसके जो पार्ट्स हैं, जो पिलर्स हैं, फैमिली, रिलीजन, मीडिया, एजुकेशन एंड अदर्स, दे ऑल प्ले अ रोल टू कर्ब योर फ्रीडम। बिल्कुल, वो आपको आज़ाद नहीं रहने देते। ठीक है, शुरू फैमिली से ही हो जाता है। आप क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका क्या रोल है, वो आपके हाथ में नहीं डिटरमिन करते हैं। अभी हमारी गुफ्तगू आपके आने से पहले डॉक्टर मोइज़ ने एग्जैक्टली तमाम बातें बोली हमें कि आपको पहले रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अच्छा, क्या मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछ सकती हूँ कि क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं आज़ादी को एज गुड और बैड? ऐसा हो सकता है कि आज़ादी होना, आज़ादी मिलना क्या अच्छी बात है? येस और नो? डेफिनेटली अच्छी बात है। अगर आज़ादी नहीं मिला, डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज आज़ाद? आप आज़ाद हैं? नॉट कम्प्लीटली। नॉट कम्प्लीटली, एग्जैक्टली जो एडवोकेट सरवत ने भी बोला। आज़ादी ना होने की वजह से आपके अंदर क्या फीलिंग्स होती हैं? आई मीन व्हाट आर द डाउनसाइड्स ऑफ नॉट हैविंग आज़ादी? अगर ये आपको आज़ादी नहीं है, हाँ, अगर आप आज़ाद ना हो जो कि नहीं होते मुकम्मल तौर पे सब मुकम्मल लोग, तौर पे नहीं, तो क्या उसके डाउनसाइड्स क्या फील करते हैं आप? उससे यू आर नॉट द रियल योरसेल्फ देन, एंड दिस वुड गिव बर्थ टू फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, ठीक यू है। कांट डू व्हाटएवर यू वांट टू। आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज हैम्पर होते हैं, वो सब हैम्पर होते हैं। ठीक है। तो वो जब उस पे लिड लगा देंगे आप, तो अंदर तो जाहिर है बबल बनना शुरू हो जाएगा, प्रेशर बिल्डअप होना शुरू वो होगा, आतिशफशां। चले ठीक है। बागी एडवोकेट सरवत, जब आप जिन पोर्शंस को आपको आज़ादी नहीं मिल पाती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने कहा आप एक देयर इज़ अ बैलेंस, देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ, कुछ किसी चीज़ों पे आप आज़ाद फील करती, कुछ चीज़ों पे नहीं करती। तो जहाँ नहीं करती तो वहाँ आपको क्या कोई फील होता है, कोई स्ट्रेस बिल्डअप होता है, कोई डिप्रेशन होता है? डू यू गेट इनटू दैट मोड या कुछ नहीं होता? सर, फॉर द टाइम बीइंग तो मेरे अंदर एक स्ट्रेस आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, एक एंग्जाइटी मैं फ़ील करती हूँ। लेकिन फिर जाहिर है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आप समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उसको किसी और तरीके से कहीं और डाइवर्ट कर लेती हूँ, किसी और जगह जो है वो अपना ध्यान लगा लेती हूँ। और हालांकि कई बार मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं अगर इस माशरे के बजाय वहाँ वेस्टर्न उसमें होती तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, अगर मैं यहाँ हूँ तो इसकी कोई ना कोई वजह है, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया रूहानी एक हमारे अंदर एक चीज़ें होती हैं, तो उससे हम ये सोचते हैं कि जहाँ हमें अल्लाह ताला ने किया है हमें वहीं रहना है और उसी के अंदर मौके तलाश करने। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं उन्हीं चीज़ों में रहते हुए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई ऐसा दूसरा डाइवर्जन ले लूँ जिससे मुझे कहीं सेटिस्फाइड हो जाऊँ। गो के मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकूँगी इस चीज़ में, बट स्टिल यू ट्राई टू मैनेज इट। हाँ, मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा डॉक्टर मोइज़, आप तो माशाल्लाह लोगों का इलाज करते हैं, आपको तो इतना मैनेज है पूरे। आप यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी आपको कई जगहों पे ट्रेड ऑफ करना पड़ता होगा अपनी आज़ादी। देखिए, मैं निस्बतन बहुत आज़ाद हूँ। हाँ। और इसमें मेरी चॉइसेस थी ज़िंदगी में, मैंने कुछ काम ऐसे किए जिससे मैंने आज़ादी हासिल की। कैसे, क्या किया हमें भी बहुत सारी चीज़ें की। फॉर एग्जांपल रिश्तों में बैलेंस करना, ना अगर गलत है तो ना करना, हिम्मत के साथ असर्टिव होकर चलना, ना बोलना, असर्टिव। प्लस ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरी भी चॉइस थी और मेरे पे डाला भी किया अल्लाह ने। तो मैं ही समझता हूँ, जब कहा ना एयरपोर्ट पे लोग आ जाते हैं, जहाज़ में भी नहीं छोड़ते मुझे, कोई मसला पूछ रहा है तो मैंने कुछ सिस्टम्स बनाए। मैं कहता हूँ जी मैं टेलीफोन पे बात नहीं करूँगा, आप मेरी ऑफिस कॉल करेंगे, एक प्रोसीजर बना दिया, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपकी सारी ईमेल का जवाब दूंगा। तो ये मैंने चॉइसेस क्रिएट किए, तो मैं स्ट्रेस में नहीं रहता इस मामले में। आई नो आई एम आज़ाद, ईमेल करता है मेरी मर्जी, आज जवाब दूँ कल जवाब दूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना,
जितनी भी आज़ाद कौमें हैं, दुनिया के जो मुल्क हैं जो बाज़ाहिर जिसमें माशरे में भी बड़ी आज़ादी है, एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, आज़ादी विदाउट डिसिप्लिन इज मीनिंगलेस। एग्जैक्टली, जिस तरह अभी हमने कहा कि पथराव कर देना, टायर्स जला देना, आज़ादी इट इज अ शिप विदाउट अ रडर। अगर शिप में रडर ना हो तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इट हैज़ टू हैव अ डिसिप्लिन। तो पहली चीज़ है कि आज़ादी की शर्त यह है, वो कौम आज़ाद होती है, वो इंडिविजुअल आज़ाद होते हैं जिनके डिसिप्लिन कुछ होना चाहिए उनका, कि जी हमें डिसिप्लिन के साथ जिंदगी गुजारनी है। एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी थी जिसमें हमने बड़ी इस पे डिबेट भी हो सकती है, डिस्ट्रैक्शंस ना फॉर अदर्स, बात है ये सही, बिल्कुल से मतलब सिर्फ शायद उन लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए who are deserved इट, डिसिप्लिन हो ना। तो कौमें देखें, बाहर की कौमें कैसी आज़ाद है, आप मगरिब माशरा देखें, आप ज़ाहिर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, आज़ाद हैं, बंदे को प्रॉब्लम नहीं है, कोई पड़ोस में कोई तंग नहीं कर सकता, कोई आवाज ज्यादा करे या म्यूजिक पर आपको जो बोलना है, जो उठना। अनफॉर्चुनेटली आप डॉक्टर मोइज, आप में स्टीम गेस्ट पैनल जो है, मुझे प्लीज़ एक बात समझाएं। हम जब आज़ादी की बात करते हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, चाहे वो आज़ाद ख्याल होना हो, हम हमेशा नेगेटिविटी की तरफ क्यों चले जाते हैं? हम ये नहीं समझते कि हमारी आज़ादी आपकी नाक शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है। नहीं, हम अटेंशन सीकर होते हैं, हम अटेंशन सीकर होते हैं, और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपको ज़्यादा अटेंशन देती हैं। What do you say, फारूक? एक ये क्लैरिटी नहीं है हमारे यहाँ कि अगर हमारी आज़ादी होनी चाहिए तो क्या ये दूसरों की आज़ादी पे असरअंदाज तो नहीं हो रही? अगर वो दूसरों की आज़ादी पे हो रही है नेगेटिवली, तो फिर वो आज़ादी नहीं है। सिविलिटी एक चीज़ है, अगर आप माशरे का हिस्सा हैं तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस तो कुछ होंगी, जो कानून आपके ऊपर लागू, जो हमने कहा कि बाहर जाके किसी की विंड स्क्रीन तोड़ दीजिए आप, तो ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट अलाउड। जहां आपकी अपनी आज़ादी जो आपके ऊपर असरअंदाज हो रही है, वहाँ आप आज़ाद हैं। अच्छा, अब लेट्स ट्राई टू गेट ड्रिल इट डाउन फर्दर। मुझे बताएं, आज आप तो माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाते हैं, आजकल की नई जनरेशन जो हर सवाल पे एक क्वेश्चन, एक हर बात पे एक सवाल उठा सकती है, जिसको एक लॉजिकली जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करते तो वो दे आर ऑलवेज, दे विल नेवर लिसन टू यू। तो मुझे बताएं कि आजकल के बच्चे बड़े आज़ाद ख्याल हैं जी, है ना, दे हैव द एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को क्या आप पॉजिटिवली लेते हैं, आप नेगेटिवली लेते हैं? क्या इसकी कोई डायरेक्शन मैनेज करनी होती है, करनी चाहिए? इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दरकार होगी, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फारूक साहब आपसे जवाब भी लेंगे, आपसे भी लेंगे हम सरवत, और फिर डॉक्टर मोइज का भी ओपिनियन लेंगे। तो इसलिए कहीं ना जाइए। आप कुछ कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स अगर भी देख रहे हैं और अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कॉल करें, हमसे बात करें। आपके मैसेजेस भी पढ़ना है, बाकी हैं, मुझे पता है, आई एम नॉट फॉरगेटिंग इट, सो डू नॉट वरी, हम ज़रूर पढ़ेंगे, लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक कॉलर है, तो कॉलर से बात करनी मस्ट है। आई डोंट वांट कि आज किसी की भी कॉल हमारी ड्रॉप हो। हेलो, चलो पहले ही मैंने तो फ़ौरन लिया, आप फिर गायब हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर ट्राई करें। हेलो, चले कोई बात नहीं, वापस आएगी, हम लेंगे। जैसे ही हम ब्रेक पे थे, इससे पहले मैं ले नहीं सकती थी, हमारे पास कुछ मैसेजेस भी हैं, लेकिन सबसे पहले फारूक साहब, मेरा सवाल था आजकल की जनरेशन के हवाले से, तो थोड़ा सा जवाब बताएंगे? जी, मीडिया बहुत चेंज हो चुका है और उनको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका कोई शुमार नहीं है, और ये बेसिकली इट्स अ वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है। दे आर एक्सपोज टू एवरीथिंग and this is a big plus, but it is our responsibility, social institutions as individuals, जो भी सारे लोग हैं, कि वो उनको गाइड करें कि उनको इन्फॉर्मेशन किस तरह पिक करनी है, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, क्या उनके लिए बेनिफिशियल है और क्या उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है। आज़ादी के हवाले से अगर देखें तो वो आज़ाद हैं, दे कैन चूज़ द कंटेंट, व्हाटएवर दे रीड, व्हाटएवर दे वॉच। अब सैटेलाइट मीडिया की वजह से बिल्कुल, मगर उसमें एक चीज़ ये है जो हम कहते हैं कि एक ब्लर सा पैदा हो जाता है बिटवीन रियलिटी एंड वर्चुअल वर्ल्ड। ये आजकल का जो मीडिया है, वो ब्लर को समझना है उन्हें, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ अनरियल, वेयर
does the real start. और वो भी मीडिया के थ्रू ही मैक्सिमम आपको पता चलता है। लाइक फॉर एग्जांपल अ पर्सन लाइक मी, हम आपको एक्चुअली हकीकत बता देते हैं सच्ची सच्ची कि ये सही है और ये गलत है। तो वो आगे हमारे इस हफ्ते कुछ बड़े मज़ेदार शोज भी आएंगे, उससे आपके मीडिया का एक जो परसेप्शन जाता है, जो मैसेज जाता है, वो भी काफ़ी हद तक एक सवालिया निशान उठाएगा। तो इसलिए बिल्कुल हमारे शोज ज़रूर देखिएगा। इस दफ़ा हम बड़े डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आए। सरवत, अगर आपसे बात करें हम, ठीक है, अगर हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? लेकिन अगर फ़ौरन कॉल आ गई तो पहले कॉल लेते हैं, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं अमीना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वेरी क्विकली, वक्त बहुत कम है, सवाल बताएं और अपने तरफ आप अपने जो टेलीविज़न का वॉल्यूम है प्लीज़ बंद कर दें। मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मुझे आपका शो बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, कोई सवाल पूछना चाहेंगी? आपकी तरफ बहुत डिस्टर्बेंस है, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। आपको मैं पसंद हूँ बहुत, थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ बैठी हूँ। कोई सवाल अगर है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। हमारे पास एक और कॉल आ गई। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं वही मेरे पास बात कर रहा हूँ, बंद कर चुका जी। आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी आवाज़, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप बात किससे कर रहे हैं? हेलो, चले गए। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो क्या हो रहा है। दोनों की ही कॉल्स की हमारी आवाज़ सही नहीं आ रही थी। जी सरवत, आजकल के बच्चे आज़ाद ख्याल हैं, तो आज़ाद ख्याल का मतलब क्या है? पॉजिटिव कॉनोटेशन में लेंगे, नेगेटिव कॉनोटेशन में लेंगे? पॉजिटिव है और पॉजिटिव मैं पॉजिटिव ही ले रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं नेगेटिव चीज़ें भी हैं इसमें। और जैसे कि हमने पहले बात की थी, वो सारी नेगेटिव आती हैं बाहर से। जब आप, जाहिर है कि बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, दूसरों से मिलते हैं, मोहल्ले में उठते बैठते हैं, तो बहुत सारे जो असरात हैं उनके ऊपर होते हैं, तो उसमें कुछ नेगेटिव भी होते हैं। वो नेगेटिव जब आपकी अपनी ज़िंदगी पर असरअंदाज होने शुरू होते हैं तो फिर मेरा ख्याल है चीज़ें डाउन साइड जाने लगती हैं। और बच्चों को, हम माँ बाप जो हैं, हमारे घर वाले जो हैं, जहाँ पे बच्चों का ब्रॉटअप होता है, अगर वहाँ पर गाइडेंस नहीं मिलती है ना, तो फिर मैं समझती हूँ कि वो बेराह हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़ाती मेरा ख्याल ये कि बच्चों को शुरू ही से ना, मैं, हो सकता है इसमें कहीं लोग फील करें कि गलत है या सही है, लेकिन हाँ, ये मेरी अपनी राय है ये कि बच्चों को अगर गाइडेंस घर से नहीं मिलती है तो वो बाहर से गाइडेंस लेते हैं, और वो गाइडेंस कभी कभी आपके लिए खतरनाक होती है। क्या बात कही, बिल्कुल सही। डॉक्टर मोइज, गौर फिक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इन व्यू देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन की यलगार है, ये इसको रोका नहीं जा सकता, मगर ये हमारे लिए बैसियत पाकिस्तानी नेशन के लिए वक्त से पहले आ गई। पहली चीज़, ये हमारी साइकी तैयार नहीं है इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। और कितना अर्सा लग जाएगा? नहीं, इसलिए कि हम तैयार, हमें ट्रेन नहीं था कभी ना, हम ट्रेन नहीं थे। अब ये बात जो शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हुई कि जी ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाउ यू टेक इट, हाउ यू एसिमुलेट इट, दैट्स व्हाट काउंट। उसमें डेफिनेटली माँ बाप को अपने बच्चों के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा आज के दौर में। ठीक है। उनको उनके दोस्त बन के बच्चे से बात करनी होगी, क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है, इंटरनेट पे बैठा है, क्या देख रहा है, बी फ्रेंड्स, उनसे बातचीत करो। डेविल्स एडवोकेट बन जाऊं मैं आपके लिए? नहीं, बन जाऊं डेविल्स एडवोकेट? आपने कहा पेरेंट्स को चाहिए बच्चे के लिए दोस्त बन जाओ, है ना? लेकिन कई दफा वो एक लाइन ड्रॉ करना भी जरूरी है ना, कि पेरेंट्स ही रहे, वो इतने ज्यादा ओवर फ्री भी ना कर दें अपने बच्चों को। यहाँ पे एक नफ्सियात में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, जब इंसान अपना रोब रखता है, तो वो रोब डिस्टेंस क्रिएट करता है दो लोगों के दरमियान, राइट? अदब और एहतराम अपनी जगह हो, मगर दोस्ती में भी अदब और एहतराम हो सकता है। एग्जैक्टली। तो अदब अपनी जगह रहे, मगर दोस्ती का रिश्ता हो जिससे बच्चा माँ बाप से छुपाएगा नहीं। आज ये जो हालात है जिसमें खुदकुशी है, घर से भागना है, ये तमाम चीजें इसलिए होती है कि माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर सकता बच्चा। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, बाहर शेयर करेगा, बाहर से गलत एडवाइस मिल सकती है, मिल सकती है।
तो एक कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आजकल के माँ बाप को, पहले जमाने में माँ बाप सिर्फ देखते थे और बच्चा समझ जाता बिल्कुल, आंखों के इशारों से चलते थे हम। अब आज के दौर में आंखों के नहीं, जबान से कुछ अल्फाज अदा करने होंगे जिससे बच्चे के दिल में इत्मीनान हो कि मैं अपनी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला अपनी माँ या बाप के साथ शेयर कर सकता हूँ। अच्छा ठीक। तो बाप अपना जो रोब डालता है ना, वो भी अब वक्त नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा माँ से अटैच्ड होता है, बाप से दूर हो जाता है। ओके। बाप के साथ भी कम्युनिकेशन जरूरत है। आपकी बात बिल्कुल सही है। 100 आने 70 जो भी होते हैं वो 16 आने 70 आने के। अच्छा, वो तमाम बातें बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ ये भी देखना गया, आई एम श्योर फारूक साहब विल एग्री विथ मी ऑन दैट, कई जगहों पे आजकल के ज़माने में जिस जेंट्री के हवाले से मैं बात करी, वहाँ जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कूल हो जाते हैं बच्चों के साथ, ओवर कूल, टू बी लाइक देम, टू बी विद देम, तो वो फिर उन्हें ओढ़ लेते हैं बच्चे, तो उस पे बच्चे राइट एब्सोल्युटली। और बच्चे फिर कभी कभार बच्चे भी होते हैं कि हमारे पास तो अपने वो बदतमीजी की लाइंस भी क्रॉस हो जाती हैं कि भाई दोस्त है ना, मतलब अगर आप अपने माँ बाप के सामने सिगरेट पी रहे हैं तो ये तो और माँ बाप बड़े खुश होते हैं इस बात पे कि एटलीस्ट हमारा बच्चा हमारे सामने ही कर रहा है ना, हमारे पीठ पीछे तो नहीं कर रहा। ये दोस्ती माँ बाप को ये इम्पोर्टेंट है। हम तो जनरलाइजेशन में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब फॉर एग्जांपल मेरे 2 बेटे अमेरिका के अंदर है, बरसों हो गए उनको रहते हुए। अब मैं उनके साथ जाता हूँ तो मुझे बीच में कहते अब्बू एक नाइट क्लब चलना है, आप जाते हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं गया कभी। कहते चले लेके चलते। मैंने कहा बेटा क्या चीज़ देखनी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, तो देखने का फ़ायदा क्या? तो वो जाए ना जाए, मगर मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो है वो सलात और सौम के पाबंद है, किसी के साथ धोखा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, अच्छे इंसानों की तरह रहते हैं वहाँ पर। मेरे लिए खुशी है कि वो ठीक ठाक है, जो तरबियत दी थी वो तरबियत उनके काम आ गई। अब मैं अगर कोई चीज इम्पोज करूंगा नहीं तो वो आपसे दूर अगेन, हाँ वो तो मगर एहतियात के साथ कि आप उनको फ्रीडम दें, उनसे दोस्ती करें, मगर एक लिमिट होती है जरूर किसी अब एक इसी पे आपने बहुत ब्यूटीफुली रिश्तों को ले आए, तो मैं रिश्तों के हवाले से जरूर बात करना चाहूंगी। पहले कॉल्स हैं, कॉल लेती हूँ और कॉल्स के बाद ये जरूर प्लीज मुझे बताइएगा। आई एम श्योर एडवोकेट सरवत, आपने कई ऐसे रिश्ते टूटते हुए देखे होंगे जो कि बिकॉज ऑफ पाबंदी, बिकॉज वो दे वुड फील सफोकेटेड। ऑल्सो आजकल जब शादियां हो रही होती है तो मर्द हजरात शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो बंध जाएंगे, वो एक उम्र कैद की सजा मिल जाएगी। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, उनकी आज़ादी सल्ब हो जाएगी। हेलो, मुझे क्यों नहीं आती? जब आवाज़ में हेलो करती हूँ तो गायब हो जाती है, वरना मुझे बोलते हैं कॉल ले लो। हेलो हेलो, कौन है यहाँ पे हमारे साथ? वो जो था वो डर के चला गया। अस्सलाम वालेकुम, इनकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, प्लीज वॉल्यूम बढ़ा दें। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मरियम बोल रही हूँ। कैसी है मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल, इतनी देर से सुना रही हूँ। अब आप बताएं कैसी हैं, क्या कहेंगी, आज का टॉपिक कैसा लगा? मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बस मैं यही आपसे बात करना चाहूँगी कि मुझे पढ़ने का इतना शौक है, इतना शौक है। मेरे वालिदैन मुझे पढ़ने नहीं देते। पढ़ने नहीं देते? क्यों, क्या कहते? वो कहते हैं बस इतना पढ़ लिया, घर ही ठीक है, घर में काम करो। कितना पढ़ लिया आपने मरियम? मैंने मिडिल किया। तो अम्मी अब्बू को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, पैसों का मसला? अम्मी की डिवोर्स हुई है, अब्बू है, अब्बू पढ़ने देते हैं, वो कहते हैं हालात नहीं ठीक। मुझे इतना शौक है, मैं कहती हूँ मैं कुछ बनूं, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करूं। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त जज्बा है आपका। एंड जी डॉक्टर मोइज है यहाँ पे। ये लाइन कट कैसे जाती है, ये मुझे समझ नहीं आता है। ये वी वुड रियली वांट, अगर नंबर है तो प्लीज नंबर डॉक्टर मोइज का इनको दे दीजिएगा, मैं इनको हेल्प कर दूंगा। आई विल टॉक टू द पेरेंट्स। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हाँ, यहाँ पे देखिए ये आज़ादी की बात नहीं है। अच्छा, ये मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सरगोदा की 2 चीजें क्या मशहूर है? मिठाई नहीं एक हमारा एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है, दूसरा माल्टे। माल्टे, देखिए करीब तो थी, कुछ खाने की तो सरगोदा का माल्टा, क्या बात है। अच्छा जी, एक और कॉल आ गई तो कॉल दे दें। हेलो
अच्छा नहीं है कॉल। अच्छा जी, हमने एक सवाल अपना पूछा था रिगार्डिंग रिलेशनशिप। पहले सरवत आई एम श्योर आप बता सकेंगे कि कितने इश्यूज आते हैं इस आज़ादी के हवाले से कि आदमी या औरत को ऐसा लगे कि वो सफोकेट हो रहा है, उसकी मर्जी से चीज़ें नहीं हो पा रही। इतने अजीब अजीब इश्यूज आते हैं कि यहाँ अगर मैं डिस्कस करूँ ना तो मेरा ख्याल है आपके नाज़रीन जो है वो नहीं बताएं, एक दो तो बताएं ज़रा। देखिए ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उनमें खुला के या डिवोर्स के केसेस जो आते हैं उनकी इतनी अजीब वजूहात होती हैं कि आप बाहर के वेस्टर्न जो है ना उसको भूल जाएंगी। यानी मैंने एक इतना दर्दनाक सीन देखा है कि मैं उसको डिस्क्राइब करती हूँ तो मैं वाकई हॉल जाती हूँ। आप ये देखें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक डिवोर्स हुई थी तो वो खुला, तो उसमें दोनों पेरेंट्स जो थे वो बेइंतहा वेल ऑफ ना, मतलब ये कि दोनों प्राडो में आए हुए थे दोनों, लेकिन अपने बच्चों को वो वहाँ पर छोड़ के चले गए कि मैं नहीं रखूँगा। बाप ने कहा मैं नहीं रखूँगा, माँ ने कहा मैं नहीं रखूँगी। Oh my God! और वो सीन इट वाज लाइक मैं शॉक थी। और वो दोनों बच्चे वहाँ खड़े थे और फिर उसके बाद कोर्ट ने उन बच्चों को जो है वो दारुल अमान भेजा क्योंकि माँ और बाप दोनों जब छोड़ के चले जाएं, जब नहीं ले रहे कि मुझे भी नहीं चाहिए, ये तुम्हारे बच्चे हैं, वो कहती है तुम्हारे बच्चे, और ये आप सीन देख रहे हैं वहाँ पे, हम खड़े हुए इस तरह देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। और इसमें मज़े की बात ये है कि इसमें कोई शख्स भी ऐसा नहीं था जो उनको केटर ना कर सके, जो उनको पाल ना सके, जो मतलब उनकी ख्वाहिशात पूरी, कोई इशू हो नहीं, सिर्फ हॉरिबल है। अपनी औलाद के साथ ऐसे कैसे कर सकते? यहाँ पे आके इंसानियत के ऊपर ना मेरा बहुत बड़ा सवाल है। आप बताएं ना, ये ईगो इशू है ना, तो ये आपके अंदर कहीं है जो आप बार बार इसको लाते हैं और फिर आप माशरे का नुकसान करते हैं। आपने उन बच्चों पे क्या असर डाला? यानी आप समझती हैं कि मतलब कितना अजीब। ईगो शैतान की सिफ्त है और जिस इंसान में ईगो आ जाए तो वो फिर इंसानी रिश्तों की कोई कदर कीमत नहीं होती। बिकॉज ये ईगो शैतान में था ना, उसने मना कर दिया था कि मैं सजदा नहीं करूंगा, मैं वो इंसान दुनिया का और तो कोई, अब एक माँ या बाप अपनी माँ या बाप होने का रिश्ता ना निभा सके तो यू फेल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग यू फेल्ड। इससे आगे तो कुछ बात ही नहीं बनती। और आप अपनी आज़ादी का इस्तेमाल जैसे इन्होंने बताया, दोनों ने अपनी आज़ादी का इस्तेमाल किया। कितनी गलत आज़ादी का असर, कितनी गलत आज़ादी का इस्तेमाल है ये कि मेरी आज़ादी इस बच्चे के ले जाने की वजह से मैं आज़ाद नहीं रहूंगी, या मैं शादी नहीं कर सकूंगी, या मैं इंजॉय नहीं कर सकूंगी लाइफ। इसमें मजीद बात भी करना है लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते भी हैं। कई लोग हैं रिश्ते निभा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, रिश्तों को चला रहे होते हैं, ससुराल वालों की भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, मैके वालों को भी देख रहे होते हैं। कहाँ पे आके यू हैव टू ड्रॉ लाइन फॉर योर पीस ऑफ माइंड। हम ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत तेज़ी से अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि अब हम इसके बेसिकली कंक्लूजन की तरफ भी आना शुरू कर दें। तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर। हल क्या है आज़ादी का वो जानेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अच्छा जी, अब हम आज़ादी की अगर बात करें तो कई कपल्स हमने देखे जब शादी के बंधन में बंध रहे होते हैं तो मर्द हजरात को खौफ होता है कि मेरी तो आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, वैसे ये भी देखने में आया कई लोग शादी के बंधन में बंधते हुए भी आज़ाद होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर आज़ाद, ये भी देखा जाता है। इसी तरीके से ख़वातीन जो बहुत परेशान होती हैं कि माँ बाप के घर में तो मैं तो ऐसे रहती थी, वैसे रहती थी, ससुराल वालों की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मैं अपनी मर्ज़ी से जो खाना पकाना नहीं पका सकती, मैं अपने घर को अपने तरीके से नहीं रख सकती। तो ये भी एक आज़ादी कर्व हो रही है ना। फारूक साहब क्या कहेंगे, यहाँ पे रिश्ते प्रॉब्लम्स में आते हैं? इसमें गिव एंड टेक पे चलता है। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज़। इस तरह हम सोसाइटी में बात करते हैं कि आपका जो दिल चाहे आप नहीं कर सकते अगर वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। इन अ पर्टिकुलर रोल यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट आर योर राइट्स एंड व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी करता है और फैमिली टू फैमिली भी वेरी करता है कि एक सास या बहू का क्या रोल है। वहाँ तो फिर हमारे यहाँ हुकूमत का मसला पैदा हो जाता है कि किसकी हुकूमत है, सास की या बहू की। मगर इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है अगर सिंसियरली हर एक अपना रोल प्ले करे और उसको नेगेटिवली ना देखें। आइडियलिस्टिक तो कहीं पे कोई नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बी इट सिबलिंग्स और बीइंग स्पाउसेस, और गलतियां भी होती हैं। गलतियां भी होती हैं। ठीक है, डॉक्टर मोइज आपकी तरफ आते हैं। देखिए, हर इंसानी रिश्ता आपके लिए मीनिंगफुल है। सोशल एनिमल इंसान को ह्यूमन बीइंग या सोशल एनिमल इसलिए कहा जाता है
कि उसकी जो ह्यूमैनिटी है वो बीइंगनेस के बगैर एक्सप्रेस नहीं हो सकती। मसलन बीइंगनेस के बगैर, बीइंगनेस का कॉन्सेप्ट ये है, आप खड़ी होकर कह सकती है आई एम अ वाइफ। नाउ द ओनली वे यू कैन से दैट यू आर अ वाइफ इज दैट यू शुड हैव अ हस्बैंड। योर हस्बैंड मेक्स यू अ वाइफ। आप कहेंगी मैं माँ हूँ तो आपकी औलाद होनी चाहिए, जात का होना, ठीक है। दूसरे शख्स की वजह से आप कुछ हैं, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंसानी रिश्तों में अगर आपने कहा कि आज ये खाना बनाना है, मेरी मर्जी नहीं है, ये गलत है, ये सोच गलत है, ये सोच गलत डाली गई है। okay. अगर चंद लोग एक साथ घर में रहते हैं तो एक दूसरे की मर्जी ही खुशी है एक दूसरे के लिए। एग्जैक्टली। अगर मेरी सास आज कहती है ट्यूनिंग यहाँ पे गलत है, ट्यूनिंग यहाँ पे गलत है। ये गलत सोचना है कि जी मेरी मर्जी नहीं है, मैं अपनी सास के पूछे बगैर बाहर नहीं जाती। तो ये सोचो कि कल यही तवक्को तुम अपनी बेटी से कहोगी कि जब वो पैदा होगी, वो जान बड़ी होगी तो वो तुमसे पूछे बगैर ना जाए। तो अगर ये तवक्को है कि मेरी बेटी मुझसे पूछे बगैर ना जाए तो मैं भी अपनी सास से पूछे बगैर ना जाऊं। देयर इज नथिंग रॉन्ग, इसमें आज़ादी का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी आ जाती है कि जब आप लड़की की शादी होने ही वाली होती है तो कपड़ों का जो कलर सास चूज करती है उसी पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। होता है ऐसे, आप सास को जो पसंद है तो डू यू एग्री? सास ने तो मुझे लाल पहना दिया, मुझे तो व्हाइट पहनना था, इन्होंने मुझे व्हाइट नहीं पहना, अभी से तो मेरे से मुझे कंट्रोल कर रही हैं, पता नहीं आगे क्या हाल होगा। अगेन नेगेटिव थॉट। ये सोच बचपन से डाली गई ना जहनों के अंदर, सास का एक हमने एक ह्यूला बना दिया है ना, बस खत्म। और सास अच्छी सासें नहीं है क्या आपके ख्याल से? बहुत अच्छी। अच्छा, यही काम अगर माँ कर रही होगी कुछ इतराज नहीं, तो आप बड़े पॉजिटिवली सोचेंगे हाँ शायद मेरी माँ मेरे बेहतरी के लिए आई विल लुक प्रिटियर इन रेड, इसलिए अम्मी कह रही होंगी। इमेज, बेसिकली इमेज ये यहाँ है, ये माइंडसेट है हमारा, माइंडसेट। आपका परसेप्शन क्या है, जो हम गिव एंड टेक, अगर आप उसको पॉजिटिवली देखें उन रिश्तों को, और ये देखें कि आपके राइट्स भी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको गिव अप भी करना पड़ेगा और दूसरे लोग भी गिव अप करेंगे, बिल्कुल, तभी ये मामला चल सकता है। फारूक साहब, मर्द हजरात की तरफ अगर आते हैं तो मेन व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड तो उनको काफी टेंशन होती है कि हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी, आखिर वन लास्ट डे बिफोर यू नो गेटिंग एज आज़ादी खत्म होने वाली है, पार्टी कर लेते हैं, अभी शादी से पहले ये भी कर लेते हैं, शादी से पहले वो भी कर लेते हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या होने वाला है, अल्लाह रहम। तो क्या हालांकि कर सब कुछ रहे होते हैं, उसके बाद भी है, लेकिन फिर भी ये जो सोच है, चलो शुरू में कुछ नेक ख्यालात शायद आते होंगे कि शायद हम अच्छे इंसान बन जाए, लेकिन क्या होता है वैसे? तमाम रिश्तों में वही होता है जो हम पूछ रहे हैं, जैसे फारूक साहब बेचारे इसी सोशियोलॉजिस्ट एंड हस्बैंड आल्सो। सो आपकी शादी हुई थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? वर यू गेटिंग कोल्ड फीट? सच्ची बताइएगा। Of course, because this is अगर आप डॉक्टर मुइज़ बताएंगे, लग रहे थे नहीं, डॉक्टर मुइज़ इसकी तस्दीक करेंगे कि जब साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके स्केल्स बने हुए हैं, तो उसमें टॉप 3 में मैरिज है। मैरिज विल कॉज स्ट्रेस, इट इज अ पॉजिटिव थिंग। फीलिंग ऑफ गिल्ट, फर्स्ट इज फीलिंग ऑफ गिल्ट। इस पे कभी बात करेंगे कि रिलीजन ने इसको कितना अच्छी तरह टैकल किया है, फीलिंग ऑफ गिल्ट को। सही कह रहे हैं, और मैरिज इज वन ऑफ द 3। ऐसा दुनिया का वैसे कोई टॉपिक है डॉक्टर उमेश जिस पे आप बात ना कर सकें? एक बता दें प्लीज, मैं वो रखूं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम विद अस। ये ही इज ब्लेस्ड विद सच नॉलेज, ही इज एक्सपीरियंस पर्सन, या एंड ही हैज आई थिंक सीन इट ऑल। नहीं, असल में अंदर से मैं खाली हूं, मेरा वाईफाई जो ना वो कनेक्टेड है, ये चीज समझानी, आपको वो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। वो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो वहां से इंफॉर्मेशन आ जाती है, ना करे। हाँ, अल्लाह में वी वांट हिम टू बी द वे ही इज राइट नाउ। अच्छा, लेकिन फारूक साहब, आपने कहा कि ऑफ कोर्स हर किसी को टेंशन तो होती है, जी। तो अब इसमें किस तरह, जो उन्होंने कहा कि गिल्टी फील करते हैं लोग, उसको किस तरह लिया जाता है? अगर आज़ादी क्या होती है, आप क्या चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यू गेटिंग मैरिड टू एन इंडिविजुअल, यू लाइक ओ माय गॉड, बाकी लड़कियों के साथ तो अब मैं बात ही नहीं कर सकूंगा। जी। फिर So this depends upon your norms and your values. What is right and what is wrong. And your sense of responsibility. Your sense of responsibility. तो आप फारूक साहब की तरह टीचिंग करना शुरू कर दें, you will be in touch with people with girls. देखिए, अब इनके घर वाले देख रहे होंगे परेशान। आप क्या, आप डेविल्स आर planting a seed in someone's head. नहीं। तो वो किस तरह से आप देखते हैं? अगर आप उसको आज़ादी क्यों, अगर आप उसको पॉजिटिवली देखें, that you are beginning a new life and you are sharing your life with someone. So it's a beautiful feeling. It's a beautiful feeling. Don't see it as this will curb your
freedom. बिल्कुल. What freedom do you want? You share it with your spouse. बिल्कुल. And you enjoy those moments together. Absolutely. If these are not those ones. हाँ बिल्कुल. अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करें ना तो और आप एक्सपेक्टेशन कम रखें तो मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. चलिए अब आप मुझे ज़रा बताएं ना, आपकी जब शादी हुई थी आपको टेंशन हुई कि ससुराल में क्या होगा, मियाँ साहब कितनी रिस्ट्रिक्शन? I was just 15 and a half or maybe 16 when I got married. तो हमारी काफ़ी सिमिलर कहानी है. तो मुझे पता नहीं था कि मतलब डरना है, मोहब्बत करना है, प्यार करना है या डराना है, क्या करना है. मुझे तो लग रहा था मैं एक फेज में जा रही हूँ और ये बड़ा अच्छा होगा, यहाँ कपड़े मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी, कॉस्मेटिक्स मिलेगा और मैं बिल्कुल महारानी बन के एक तरफ बैठ जाऊंगी. और असली में क्या हुआ फिर? नहीं, असली में भी ऐसा हुआ, अल्लाह का शुक्र है. असली में हाँ बिल्कुल. मैं यही तो कह रही थी, सास का परसेप्शन जो लोगों ने क्रिएट किया हुआ ना, ऐसा नहीं होता हर दफा. आपकी सास ने आपको? माई सास वाज, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, जीने भी दिया और वंडरफुल. She was a wonderful lady. और वो उन्होंने मुझे ज़िंदगी के हर लेवल पे जो है ना वो सपोर्ट किया, यानी कि मुझे पढ़ाई में और मेरे जो कुछ भी आप देख रही हैं ना, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे इन लॉज की वजह से. Of course, because you were 15 and a half. I mean, तो मैंने अपने घर से इतना कुछ नहीं लिया था जितना मैंने अपने इन लॉज में आके लिया. माशाल्लाह, माशाल्लाह. अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे जो रिश्ते हैं ना उनका हाथ है. तो मेरा नहीं ख्याल कि सारे रिश्ते खराब होते हैं. नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट कम खराब होते हैं, जिस पे हम परसेप्शन बना लेते हैं, जिस पे आप बना लेते हैं. एब्सोल्युटली. अच्छा जी, तो अब आप बताएं डॉक्टर मोइज, जब आपकी शादी हुई तो क्या कहानी थी? मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं तो होता भी खुद ही अपना इलाज कर देता. मैं वैसे भी आई वाज ऑलरेडी टीचिंग योगा एंड मेडिटेशंस. आई वाज अ पब्लिक फिगर, तो मुझे शेयर करना अपना टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं था या अपनी चीज़ें. एनीवे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था शादी में. मगर एक चीज़ ज़रूर है, जो लोगों को प्रॉब्लम होता है वो शेयरिंग का प्रॉब्लम होता है. राइट. कि अपना टाइम शेयर करना, अपना रूम शेयर करना, स्पेस शेयर करना बड़ा. अब कई दफ़ा ये होता है, जो आजकल बड़े इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप में, उनमें से एक ये है कि हस्बैंड खामोश बैठा है. हाँ. और बेगम कहती है तुम कुछ सोच रहे हो. हाँ, क्या सोच रहे हो? होता है. ठीक है, अब सोच, कोई बात छुपा रहे हो मुझसे. क्या हुआ? यहाँ से बदगुमानियाँ, क्या हुआ है? बस यहाँ से बदगुमानियाँ शुरू होती है. अब कई दफ़ा ये होता है कि हस्बैंड वांट्स टू कीप क्वाइट. आई एम श्योर ये भी क्वाइट किस्म के आदमी हैं. आदमियों का नेचर होता है. कई दफ़ा दे कमिंग होम फ्रॉम स्ट्रेस ऑफिस का, दे वांट टू कीप क्वाइट, वॉच टेलीविजन. तो ऐसा होता है. तो ये कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. जब आप किसी से शादी कर रहे हो तो आप शादी के फ़ौरन बाद एक कम्युनिकेशन उसके साथ इस तरह डेवलप करो कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओ. बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर वो चुप है तो उसे चुप रहने दो, वो खुद बात करेगी जब ज़रूरत होगी. मैं चुप हूँ तो मुझे चुप रहने दो, मैं खुद बात करूँगा. यहाँ ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को वैल्यू करते हैं. प्रॉब्लम यह है कि हम रिश्तों के अंदर रिश्तों को वैल्यू नहीं करते. लेकिन वही सब आपको नहीं लगता कि जब आप घर आए और आपका खामोश रहने का, आप बेसिकली घर में हर वक्त बहुत अच्छे मूड में होते हैं, तो अचानक आप एक सैड मूड आ जाए तो एक फीलिंग्स तो आती है ना वाइफ को कि यार ये क्या हुआ, मेरे साथ रोजाना तो बड़े अच्छे होते हैं. नहीं, अगर वो एक दफ़ा पूछ ले कि आप आर यू ओके, मैं कहूँ हाँ ठीक है, उसके बाद वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करती है कि यकीनन कोई बात है, जब ये नॉर्मल होगा खुद ही बताएगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं. कोई चीज. और ये रिलेट करती है हमारे टॉपिक से कि आज़ादी, पर्सनल स्पेस आप अपने स्पाउस को तो देंगे. आई थिंक बहुत सारे इश्यूज वहीं पे आ जाते हैं. मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ. नहीं, औरतों का मसला है ये. सो सॉरी, मेरे हस्बैंड देख रहे होंगे, मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ. मैं कहती हूँ नहीं आज ही बताओ, अभी बताओ. नहीं, हर औरत का मसला है. इट्स नॉट ओनली यू. आई मीन आई डू द सेम थिंग, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि मेरे कुछ भी बोलने से फर्क तो पड़ना नहीं है. इनफैक्ट चीजें मजीद खराब हो जाती तो मैं फिर पीछे हो जाती हूँ. नहीं, मैं तो चीजें थोड़ा फोड़ना शुरू कर देती हूँ ना, तो उनको ये लगता है कि शायद चीजें गिर रही हैं, आप कुछ बता ही दो. खतरनाक. अच्छा, एक मैं जुमला कह दूं, हमारा प्रोग्राम का पता नहीं कितना वक्त है. वैसे तो बहुत सारी बात अभी भी हो सकती है सब्जेक्ट पे. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर आज़ाद रहे, आज़ाद इन द टर्म कि अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके, तो बचपन में एक जुमला उससे मत कहना. और वो जुमला ये है, बेटा ख्याल रखना लोग क्या कहेंगे. अब लोग क्या कहेंगे, इसमें क्या हो गया कि फिर बड़े होने के बाद आपकी आज़ादी इसलिए ख़त्म होगी, मैं ये पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मुझे इस तरह करना चाहिए. आपकी आज़ादी खत्म. अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है. वैसे तो ये वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, अपने पूरी तमाम गुफ्तगू को हम एक समराइज करने की कोशिश भी करेंगे और मैसेजेस भी लेंगे. सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक राइट आफ्टर दिस.
वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है ये जिसको आई थिंक हम बात करते चले जाएं, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो डॉक्टर मोइज़, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पूरी गुफ्तगू का जिस क्या निकला है आज, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में जिस क्या आप आज़ाद हैं? अगर मैं ये सवाल आज एक दफ़ा फिर थ्रो करती हूँ कि क्या मैं आज़ाद हूँ, और मैं चाहूँगी आप सब अपने आप से आज एक सवाल पूछें कि मैं अपनी सोच में, अपने ख्यालात में, अपने अकाइद में आज़ाद हूँ। I can choose what to believe and what not to believe. I will not believe what the society wants me to believe. इसमें मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। Brilliant. ठीक है, Brilliant. हाँ, उस सेंस में है कि मौसम का असर मुझ पर होता है, शदीद गर्मी हो तो एसी चाहिए, तो उस हवाले से मैं आज़ाद नहीं हूँ। मगर इसको आज़ादी नहीं कहते। असल जो आज़ादी वो ज़ात की होती है। आप अतराफ़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल नेल्सन मंडेला, इतने साल वो जेल में रहा, जेल उसके जहन से आज़ादी ख़त्म नहीं कर सकती। क्या बात है, बिल्कुल। तो इंसान अपनी ज़ात के अंदर आज़ाद हो और दुनिया के अंदर जो भी प्रेशर्स हो तो अपनी ख्यालात और अपनी सोच को मुतवातिर क्वेश्चन करता रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन नहीं करते, हम रिफ्लेक्ट नहीं करते चीज़ों पे। हमारे अकीदे पुराने हैं, कई गलत हैं, अगर हम उसको फिर भी मानते हैं। एक ज़माने में लोग समझते थे ज़मीन जो बिल्कुल फ्लैट है, पता चला बाद में जी वो राउंड। और अगर आप सवाल नहीं उठाते तो आज भी वो फ्लैट ही होती। हर चीज़ पे क्वेश्चन करो। अल्लाह ताला कहता है ईमान लाने के बाद क्वेश्चन करना जरूरी है, मस्ट है। क्वेश्चन नहीं करोगे मुझे पहचान नहीं सकते मैं कौन हूँ। तो अब हर इंसान को अभी आप मैसेज क्या देंगे कि वो अपने अंदर आज़ादी, ख्यालात के अंदर, अपनी सोच के अंदर, जिसमें वो बेसिकली कैद होता है, उस कैद से वो आज़ादी के लिए नई बातें सोचे, नए जाविये सोचे जिंदगी के। वो किस तरह होगा? बहुत सारी होगा। विजुअल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसी प्रोग्राम देखें, ऐसी किताबें पढ़ें जो एक बिल्कुल सोच को नई धारा दे। इसी तरह लोग ट्रैवल भी करते हैं ना डॉक्टर मोइज़, एक्सपोजर मिलता है, ट्रैवलिंग करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, नए स्किल्स। इनफैक्ट कभी हम बात करेंगे, आज दुनिया में यहूदी कौम जो कामयाब है उसके पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च है कि वो अपने बच्चों को जीनियस एबिलिटी कैसे देते हैं। और पूरी रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेड है कि वो क्या काम करते हैं। they're very successful, they're extremely genius। तो आप काम ये करें, नए दोस्त बनाएं, नई स्किल सीखें, कोई नई लैंग्वेज सीखें। टीवी पे ऐसे प्रोग्राम देखें जो आपको नेचर, फितरत के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हो, और उसके साथ साथ कोशिश करें कि अपने आप को चेंज करने की। फॉर एग्जांपल, आप देखा है कि मैंने बरसों से ये आदत डाल दी, मैं टी शर्ट पहनता हूँ, गर्मी हो सर्दी हो, मैं सूट नहीं पहनता। किसी ज़माने में मैं सूट पहनता था, बड़ा फॉर्मल, टीवी पे आता है। देन वन डे आई रियलाइज कि ये जो टाई है ना, ये तो बंदिश है, मेरे गले में फंदा है, मैं उसे क्यों पहनता हूँ? आई डोंट नीड दिस सूट टू इम्प्रेस माई पर्सनैलिटी। मेरी जबान, मेरी आवाज़, मेरे जुमले, मेरा कंटेंट शुड इम्प्रेस पीपल। Absolutely. तो वो मैंने छोड़ दिया। ये टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है और कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। वो आगे मैसेज नहीं, सब पता है इनको स्क्रीन पे क्या अच्छा लगता है। चलो सही। सो दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, योर एडवाइस टू एवरीवन इज टू अपनी जात में एक्सपोज देमसेल्व्स टू डिफरेंट सिचुएशंस, ताकि आप नई सोच देखें। ब्रेन में सिनेप्स बनते हैं, उसे न्यूरल पाथवेज कहते हैं। जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो नया एक पाथवे बनता है। तो इसीलिए बच्चों को भी कोशिश करें नई चीज़ों में डालें, स्विमिंग में डालें, हॉर्स राइडिंग में डालें, इस तरह की डालें, बच्चे की सोच को उभारें, एक्सप्लोर देमसेल्व्स। क्या बात है, ब्यूटीफुल जी। एडवोकेट सरवत गुम गई हैं, बिल्कुल गुम गई हैं, गुम गई हूँ वाकई। ना गुमे, आ जाएं आप वापस। नहीं, मैं वापस आ रही हूँ उसमें। मेरा ख्याल है कि आप आज़ादी के साथ साथ मोहब्बत को ज़रूर पेश नज़र रखें। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि जो आपको बिखरने नहीं देता, आपको गलत जगह नहीं जाने देता। ये भी गलत बात है वैसे, मोहब्बत भी कभी कभार बिखरा देती है, पता नहीं क्या शादी हो जाए तो नहीं, मोहब्बत के साथ आज़ादी को एंजॉय करें। और उसमें दूसरों के लिए भी वही जज्बा होना चाहिए जो आप अपनी आज़ादी के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव सुन लिया, यानी आपको आज़ादी देनी है अपने मियां को थोड़ी। हाँ, बहुत। लेकिन मुझे पता है वो 10 मिनट के बाद उन्होंने यही कहना कि तुमने करना ये नहीं है, जो करना नहीं है ये। नहीं, मेरा कहना यही कि मोहब्बत के साथ सोचें, सोच में आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उसमें दूसरे के लिए भी वही जज्बा हो जो आप अपने लिए सोचते हैं। Absolutely, absolutely. तो तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो फिर चीज़ें ख़राब होंगी। तो मोहब्बत यहाँ पे एक और भी एस्पेक्ट आ जाता है। वैसे आई एम सॉरी, लेकिन मैं बोले आई हैव अ फुट एंड माउथ डिजीज, मैं भी चुप नहीं रह सकती। लेकिन क्या करें, कई जगहों पे हो सकता है आपने अपनी लिमिट
इधर तक रखी, लेकिन एक इंसान को थोड़ी आगे तक चाहिए, लेकिन झुकता हुआ तोलना जिसे कहते हैं ना, वो करें आप। फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप झुकता हुआ बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट फॉर आवर यंगर जनरेशन, फॉर पेरेंट्स, फॉर एवरीवन, अगर आपको मैं पूछूं कि आज़ादी को किस तरीके से सही माने में अपनाना चाहिए, ये आप हमारे व्यूअर्स को अपने मैसेज में दे दें तो क्या कहेंगे? जी, पार्शली तो डॉक्टर मुइज़ ने बहुत अच्छी तरह उसको सम अप कर दिया कि एक्सपोजर जितना आपका ज़्यादा होगा, नए ख़यालात से जितना आप मुतारिफ होंगे, नए लोगों से, नई एक्टिविटीज़ से आपको उसके नए ज़ाविये मिलेंगे। मगर उसमें एक इजाफा मैं ये करूँगा कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप अपने आप से भी आज़ादी हासिल करें। सी योर सेल्फ फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, नॉट फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। उसको बाहर निकल के देखें, दूसरे एंगल से देखें कि क्या आप सही जा रहे हैं, कहीं आप कुएं के मेंढक तो नहीं बनते जा रहे हैं। अगर दूसरे ख़यालात, दूसरे लोग, दूसरे एक्टिविटीज़ से आप एक्सपोज हो रहे हैं तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं खुले दिल से, उसको अपना हिस्सा बना रहे हैं और अपने अंदर कोई पॉजिटिव तब्दीली ला रहे हैं, तब तो आप आज़ाद हैं, वरना आप अपने ही जंजीरों में जकड़े हुए हैं। क्या बात है, ब्यूटीफुल। सो यू नीड टू इवैल्यूएट योरसेल्फ from other points of view, other person's point of view. आपको दूसरों का ख्याल रखें, बाहर निकल के देखें अपने आप। ब्यूटीफुल। मैं आसान बोलती हूँ तो आप देखते नहीं हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आई मीन आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आई नो इसीलिए हम एक्सपर्ट्स बुलाते, वरना तो पूरा शो मैं खुद ही कर लेती। लेकिन थैंक यू सो मच फारूक साहब, आई होप यू रियली एंजॉय टुडे। आपका पहला टाइम था मॉर्निंग शो में। जी जी जी, नचवाया भी नहीं, शादियां भी नहीं करवाई, गाने भी नहीं गवाए। मुझे आपको बताया नहीं शायद किसी ने, ये इन दी एंड हम गाने से एंड करते हैं। आप गाना गाएंगे आखिर में? मैं पिछले साल में ये करता था कि अगर मेरी सुबह की क्लास में कोई देर से आता था तो गाना गवाते, पहले उसको वापस भेज देता था। फिर रिजेंटमेंट हुई तो मैंने ये तरमीम की कि अगर आप थोड़ा सा गाना गा लें तो आप बैठ सकते हैं। वेरी गुड। तो आई एम श्योर उसमें भी कई लोग अब टाइम पे आने शुरू हो गए होंगे, है ना? जी जी, बहुत फर्क पड़ा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइज़, थैंक यू सो मच एडवोकेट सरवत। आई मीन बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा मैंने आज, हमारे व्यूअर्स ने भी सीखा होगा। चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है और हमें आप लोगों से इजाज़त लेनी, जाते हुए मैं इन तमाम गुफ्तगू से जो दो चीज़ सीखी हूँ, 2-3 बातें, उसमें से एक मैंने ये सीखा है, जिस तरह डॉक्टर मोइज़ ने बहुत प्यारी तरीके से एक बात बोली, क्वेश्चन एवरीथिंग अराउंड यू। आपके तौर तरीके, आपके रस्म व रिवाज, आपके बिलीव्स, क्वेश्चन एवरीथिंग। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको नहीं पता होगा कि आप किसी चीज़ को क्यों यकीन करते हैं, किसी चीज़ को क्यों फॉलो करते हैं। तो ये एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा फ़र्ज़ है अपने ऊपर कि हम अपने आप को पहचानें। अपने आप को पहचानने की जब बात आती है तो अगेन फारूक साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि पहचाने दूसरों की नज़रिए से अपने आप को देखें कि दूसरे आपको कैसे व्यू करते हैं। आपके घर में जो नौकर है वो आपको क्या चुड़ैलें तो नहीं समझती, आपके मियाँ आपको एक डिक्टेटर तो नहीं समझते, यू नो, आपकी जो सासू माँ है वो आपको क्या एक अगेन हिटलर तो नहीं समझती। तो अपने आप को ये देखें कि अगर लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, लोग आपकी कौन सी बातों को पसंद करते हैं, लोग आपकी कौन सी बातों को नहीं पसंद करते। एंड जिस तरह सरवत ने बहुत खूबसूरत एक बात की कि भाई प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और जब प्यार की जब बात करते हैं तो सबसे पहले यू नीड टू लव योर सेल्फ एज वेल। आई मीन आप फिर ही दूसरों को ज़िंदगी में प्यार कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अपने आप से आपको प्यार नहीं होगा तो यू विल नेवर बी एबल टू वर्क ऑन योर सेल्फ। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए होती है ज़िंदगी में, कभी वो एक पॉइंट नहीं आएगा जब आप बोलेंगे बस मैं तो 100% परफेक्ट हूँ। यू नीड टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स। आपकी ज़िंदगी का जो बेसिक मकसद जो होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा अपने नज़र के सामने रखें, तो आज़ादी भी होगी, उसको हैंडल करना भी आएगा, उससे खुश रहना भी आएगा। एंड देन अगेन ऑलवेज स्ट्राइव टू बिकम अ बेटर पर्सन। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।